हेलो, नमस्कार, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल के पांडे एडवांस मैथ क्लासेज में। मैं पढ़ा रहा हूं स्पेशल ग्रुप डी एनटीपीसी वाले बच्चों को एडवांस मैथ, और एडवांस मैथ में मेरे इस समय चल रहे प्रैक्टिस क्वेश्चन। मैं उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवा रहा हूं जो सीधा सीधा टच करके निकलेंगे स्टूडेंट्स को। वही क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हुए हैं, उनसे ना ऊपर ना नीचे कोई मतलब नहीं है। तो फिक्स पढ़ें और ठीक ठाक पढ़ें और बने रहिए मेरे साथ। इससे पिछला वीडियो मेरा देखना, वहां मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं। बेसिक के वीडियो मैंने डाल रखे हैं, वो भी आप लोग देखना, ठीक है। अब मेरे साथ शुरू हो जाओ। बहुत सारे बच्चे जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर एक वीडियो पर मैं ये कहूँगा 200-300 बच्चे भी अगर व्यूवर हैं तो वो ओरिजिनल व्यूवर हैं। इतने अच्छे से वो देख रहे हैं कि मुझे पता है वॉच टाइम कितना है, वो हमें पता रहता है कि हमारे यहाँ कितने घंटे का वीडियो देखा गया है। तो ध्यान रखना, पढ़ने वाले बच्चे बराबर जुड़े हुए हैं, लग रहे हैं। जिन बच्चों तक वीडियो पहुंच रहा है वहां तक तो वो बच्चे मेरे साथ में बराबर देख रहे हैं। अब तुम वीडियो को ही आगे नहीं पहुंचाओ तो वो एक अलग बात है। तो शेयर किया करो, कमेंट किया करो, लाइक किया करो। बाकी का तो बाद में देखेंगे। दुनिया बहुत बड़ी है, समय के हिसाब से सब आगे बढ़ते रहेंगे, हम भी और आप भी, ठीक है। तो आप तो मेरे साथ बस यहाँ देखो, क्वेश्चंस करो करो, ठीक है। ये दिया हुआ है कि यदि x का मान 5 से छोटा हो तो फिर इसका मान चिन्ह कैसा होगा। ये पूछा है, समीकरण का चिन्ह कैसा होगा। इस वाले समीकरण का चिन्ह पूछा है। जब केवल चिन्ह ही पूछा है तो फिर हमें दिमाग नहीं लगाना। साफ शब्दों में कह रहा है कि x का मान 5 से छोटा कोई भी रख लो, 1 2 3 4 5 कुछ भी रख लेना। 5 से छोटा 0 भी रख सकते हो आप, माइनस का 1 भी रख सकते हो, माइनस के 2 भी रख सकते हो, माइनस के 3, माइनस के 4, आपकी मर्जी, आप कुछ भी रख लो। जैसे ही आप मान रख के देखोगे कभी प्लस का या कभी माइनस का, तो तुम्हें समझ में आएगा कि कभी तो पूरा समीकरण का मान धन में आ जाएगा तो कभी ऋण में आ जाएगा। यहाँ आपको बिल्कुल भी बेसिक करने की जरूरत है नहीं। आप भले ही आप अगर कोई दिमाग नहीं लगा रहे हो तो आप कहीं से भी देख लो। आपने कहा हम तो एक्स का मान चलो 1 रखेंगे, ये लो रख लो 5, 1 का स्क्वायर प्लस के 2 गुणा 1 प्लस के 7, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, तो माइनस के 5 प्लस के 2 प्लस के 7, ये लो 7 और 2 9 में से 5 गए तो प्लस के 4 आ गया। मैं ये समझा रहा हूं कि ये वैल्यू धनात्मक आ गई। तो ऐसा नहीं है कि एक मान रख के देखा और आपने पता लगा लिया और ये सब धनात्मक आ गया तो डी ऑप्शन सही है, बिल्कुल नहीं। आप एक और मान रख के देख लो। आपने देखा कि 2 रख के देखेंगे तो पता लगेगा कि मान ऋणात्मक आ जाएगा। एक्स का मान 2 रखो, इसमें कौन से समीकरण में रख रहा हूं मैं, 5x स्क्वायर है माइनस के प्लस के 2x है प्लस के 7, माइनस के 5, x की वैल्यू 2 रखो, प्लस के 2 गुणा 2 प्लस के 7, 2 का वर्ग 4 बन जाए 20 आ जाएगा माइनस के, ये 4 प्लस के 7, 7 4 11 प्लस के तो माइनस के 9 आ गया। अब की बार ऋणात्मक आ गया। बस यही समझा रहा हूं कि कभी ऋणात्मक आएगा कभी धनात्मक आएगा, कोई गारंटी नहीं है। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कहा नहीं जा सकता, यहाँ इस समय तो निर्धारित नहीं कर सकते कि ये प्लस ही आएगा या माइनस आएगा, ठीक है। तो ऐसे भी छोटे छोटे सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। चलिए, कोई भी एक्स का मान रख लेना छोटा, जो भी तुम्हारा दिल करे, वहीं से समझ में आ जाएगा कि क्या कह रहा है, ठीक है। आगे बढ़े और आपको एक जानकारी और दे दूं कि कई बार तुम्हारे ऐसे सवाल बड़े पूछे जाते हैं कि यही समीकरण दे दिया मान लो और उसने कह दिया कि समीकरण के समाधान बताओ। मान लो यही समीकरण होता 5x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 7 के समाधानों की संख्या कितनी होगी। समाधानों की संख्या कितनी होगी, समाधानों की संख्या कितनी होगी, संख्या कितनी होगी, ऐसे पूछ लेता है, ठीक है। जो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाता हूं कई बार, उन चीजों को देखा करो क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। समाधानों का मतलब है कि इसके एक्स के कितने मान संभव हो सकते हैं। समाधान बोले तो मूलों की संख्या हमसे पूछेगा या एक्स के शून्य पूछ लेगा, एक ही बात है, मूलों की संख्या। तो फिर तो एक मौखिक सा सवाल है। अगर 2 पावर बन के आ रही है तो आप सीधा बोलना कि इसके 2 संभवतः 2 मान संभव है, 2 समाधान संभव है, 2 समाधान। तो इसका आंसर जो होगा वो 2 होगा। कहने का मतलब एक्स के 2 मूल आएंगे निकलकर, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है। अगर 3 घातीय होता तो 3 मूल होते, 3 समाधान होते उसके। 4 घातीय समीकरण होता तो उसके 4 समाधान होते, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, उस मान का चयन करें जो स्टार की जगह पर ये क्वेश्चन मार्क की जगह। अरे यार ये तो आसान सवाल है, इसे तो तुम खुद ही कर लो।
क्या ये नहीं जानते तुम कि जब a प्लस बी 0 हो तो फिर हम जानते हैं कि a³ प्लस c³ बराबर 3abc आना चाहिए, 3abc। अब मुझे बताओ यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, क्या यहाँ 3 गायब है क्या? मैं ये पूछ रहा हूं, क्या ये दिख रहा है ना आपको ये? ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ 3 आ जाएगा, 3abc, कहने का मतलब अपना सी आंसर सही है। ये देख लो, ग्रुप डी एनटीपीसी के आए हुए सवाल हैं, कई बच्चे सवाल मिलेंगे, कई ठीक ठाक मिलेंगे, कई थोड़े से उससे भी अच्छे मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, ए का मान ए प्लस बी के साथ दिया हुआ है, यहां से ए प्लस बी प्लस सी, ये बड़ा चर्चित टाइप है तुम्हारे ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए। बी ए प्लस बी प्लस सी 75 है, और सी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 105 है। ठीक है, तो हमसे पूछा है, बताइए a² b² c² का मान क्या होगा? तो a² b² c² का मान निकालना है, निकल जाएगा। कई तरीके इसके करने के हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं जो बताऊंगा वही एक तरीका है। ठीक है, तो मित्रों सबसे पहले आसान सा और सिंपल सा तरीका देखेंगे, तो आप एक बार इन तीनों को जोड़ दो। ठीक है सर, जोड़ने पर जब तुम तीनों समीकरणों को जोड़ोगे, यहाँ बीच में प्लस लगा देता हूं मैं, ये लो, तो यहाँ भी प्लस लगा दो, लेफ्ट का लेफ्ट में जोड़ो, राइट का राइट में। तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, जब तीनों को जोड़ोगे ना तो जोड़ के रख लो या तो, ठीक है। और यह डायरेक्ट तुम्हें समझ में आ रहा हो तो ये ब्लू से मैंने कर दिया है कि ये ब्लू वाला जो कलर तुम्हें दिख रहा है, ये राउंड जो लगा रहा हूं मैं, क्या ये तीनों में कॉमन है क्या? मैं ये पूछ रहा हूं, क्या ए प्लस बी प्लस सी तीनों में कॉमन है क्या? ये बिल्कुल कॉमन है। अगर ये मैंने कॉमन ले लिया है, थोड़ा सा समझना, ये वैसे ही लिख दिया है मैंने कॉमन, तो फिर मेरे पास में टिक लगा रहा हूं, यहाँ पहले कोष्टक में ए बच जाएगा, दूसरे में बी बच जाएगा, तीसरे में ये सी बच जाएगा, ये लो। और बराबर जब इन तीनों को मैं जोड़ूंगा, तीनों को जोड़ूंगा तो ये 225 आएगा, ध्यान रखना। तो यहाँ से 225 आ गया। अब मुझे बताओ, क्या ए प्लस बी 2 बार है, ए प्लस बी प्लस सी वाला? तो 225 को मैं 15 गुणा 15 कर दूं क्या? हाँ या ना? ये बिल्कुल कर दो सर। तो फिर ए प्लस बी की वैल्यू यहां से 15 आ जाएगी क्या? ये बिल्कुल आ गई। ए प्लस बी प्लस सी का मान जो आया वो 15 आ गया। अगर ए प्लस बी प्लस सी तुमने 15 निकाल दिया, तो अब तुम कहीं भी सेट कर लो, जहां तुम्हारा मन करे, कहीं भी सेट कर लो इसे, जहां तुम्हारी इच्छा हो। ठीक है, चलिए अब कर लो इसे। ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ चुका है मेरे पास? 15। अगर तुमने यहां रख दिया ए प्लस बी प्लस सी की जगह 15, तो 15 से काट दो, 15 3 45, तो ए की वैल्यू 3 आ गई। यहाँ 15 रख दो, 15 5 75, और यहाँ 15 रख दो तो 15 7 105। ये तीनों मान आ गए। यहाँ से तो सी का मान आ गया 7, यहाँ से आ गया बी का मान 5, और यहाँ से ए का मान 3 आ ही चुका है, ए का मान 3। ठीक है, ये जो तीनों मान आए, इन तीनों मानों को यहाँ रख दो। क्या समझ में आया तुम्हारी में कि जैसे ही तुम ए प्लस बी प्लस सी निकाल दोगे 15, तो फिर से तुम यहाँ 15 कहीं भी लगा दो यार, ए 15, ए गुणा 15 बराबर 45, तो 15 3 45, ए का मान 3 आएगा, बी का मान कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, सी का मान 7 आ जाएगा। ठीक है, तो मान तो खुद ही रख लिया करो। तो ए का मान हमारे पास में यहाँ से 3, बी का मान 5, सी का मान 7, मान रख दिए मैंने तीनों। 3 का वर्ग 9 आ गया, 5 का वर्ग 25, और ये लो 49, और यहाँ से जब तुम जोड़ोगे 9 5 14 13, तो ये 83 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। ध्यान रखना, ऐसे सवालों को अनुपात बना के भी कर सकते हो। पहले और दूसरे का अनुपात बना लो, दूसरे और तीसरे का बना लो, तो वो थोड़ा और लेंथी होगा, आसान तो नहीं होगा, इसलिए ये तरीका ठीक है। तीनों को जोड़ो लेफ्ट में, तीनों को जोड़ो राइट में, लेफ्ट में तीनों में से कॉमन ले लो, ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी। तीनों में कॉमन लेंगे तो पहले में ए बचेगा, दूसरे में बी, तीसरे में सी, तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आएगी निकल के 15। 15 के मान तुम कहीं भी डालते चले जाओ, 15 यहाँ रख दिया तो 15 3 45, 15 5 75, यही तो है। ए प्लस बी की वैल्यू जब 15 आ गई तो 15 से काट दो इसे, 15 3 45। समझ गए होंगे अब तो, 3 कैसे आया, 5 कैसे आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मेरे साथ बने रहना, अच्छे अच्छे टाइप हैं, सिंपल है, एग्जाम का आया हुआ सवाल है, कैसे करोगे इसे। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना हो तो सबसे बेस्ट तरीका है, ये दिया हुआ है हमारे पास में, और ये हमसे पूछा है। क्या दिया है? यदि
एक्स की पावर 1/3 प्लस वाई की पावर 1/3 माइनस जेड की पावर 1/3 बराबर 0। तो हमसे पूछा है एक्स प्लस वाई माइनस के जेड का होल क्यूब प्लस के 27 XY Z। अगर तुम मेरे हॉट तरीकों से चलोगे तो फिर मैं यहाँ से देख के 2 सेकंड में बता दूंगा कि एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव जेड नेगेटिव। तो वही चीज यहाँ है, एक्स पॉजिटिव में वाई पॉजिटिव में और जेड नेगेटिव में। तो 100% जब मैं पूरा पार्ट निकालता हूँ ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3ABC वाला, तो वो रिजल्ट 0 देता है। 100% आपको यहाँ से पता लग जाएगा। ये लो, डी आंसर सही है। ऐसे मैंने वीडियो पहले बहुत अपलोड कर रखे हैं, देखना वहां इनको 2 सेकंड में कैसे करते हैं। ये सब चीजें यहाँ से पहचान होती है कि एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव जेड नेगेटिव, और फिर ये पूरा संग में चल ही रहा है। फिर भी अगर आपको लगे कि नहीं हमें समझ में नहीं आया, तो फिर तुम्हारे लिए तुम्हारे स्तर से तो फिर मान रखना ही उचित रहेगा। तुम ऐसे कोई भी मान रख दो जहाँ चाहो, जो तुम्हें मान रखना हो। एक्स का मान 0 तो वाई का मान 1 मान लेना, जेड का मान फिर 1 मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ जैसे 0 का 1/3 करोगे, वाई की वैल्यू 1 रख ली तुमने, 1/3 है, जेड की वैल्यू 1 रख ली। अब मुझे बताओ, ये तो 0 आ जाएगा। 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही आएगा, यहाँ भी 1 की पावर कितनी भी हो। क्या अब की बार ये फिर से कट के 0 बराबर 0 आ गया क्या? ये बिल्कुल आ गया। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो ये 3 मान आप सेटिस्फाई कर सकते हो। और ध्यान रखना, ये 0 वगैरह हम जब ही रखते हैं जब इनफाइनाइट आने की संभावना ना हो, मतलब अंश बटे हर में सवाल होता तो शायद 0 नहीं रखते। इसलिए हमने यहाँ रख भी लिया, क्यों हर तो है ही नहीं यहाँ पूरे सवाल में। तो यहाँ से x की वैल्यू 0 रख दी, y की वैल्यू 1 मानी है मैंने, ये तीनों मान रख देना। 0, y का मान 1, z का मान 1। तो 1 माइनस 1 होल क्यूब और प्लस के 27, x का मान तो 0 ही है, ये लो। तो 1 से 1 कट गया तो ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, बराबर 0। यहां से ये डी ऑप्शन सही है। ठीक है, श्री राधे, क्या बात है, राधे राधे मुरली वाले। अगला क्वेश्चन, ये लो बेहतरीन सवाल। आप अगर चाहो तो आप जैसे चाहो ऐसे कर लो, आपकी मर्जी। मान रख के करें, मान रख के कर लो, पर ध्यान रखना यहां फंस जाओगे। आपके पास में a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया है। अब की बार अगर तुमने कोई भी मान अगर 0 मान लिया, तो यहाँ अंश बटे हर या अंश बटे हर या अंश बटे हर, तीनों पार्टों में कहीं ना कहीं हर तो है ही। अगर तुमने किसी एक को 0 मान लिया, मान लो a को 0 कह लो या b को 0 कह लो, तो तुरंत यहाँ 0 करते ही अनंत आ जाएगा। मैं क्या समझा रहा हूं आपको कि आप इन बातों का बड़ा विशेष ख्याल रखोगे कि जब भी हर में कोई 0 आ जाएगा तो वो नॉट डिफाइंड वाली कंडीशन हो जाएगी, इनफाइनाइट अनंत आ जाएगा, अपरिभाषित मान जिसे हम ज्ञात नहीं कर सकते, ये कहा जाएगा फिर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ अब 0 रखने से बचें। ये फिर क्या रखें, ये फिर आप 1 1 माइनस 2 ऐसा कुछ रख लो, जिससे कि यहाँ अपने पास में 0 की संभावना तो बने ना। ये ठीक है, 1 1 माइनस 2 आप रख के देख लो, आपको समझ आ जाएगा यहाँ से। तो आपने कहा साहब a और b तो 1 1 रख लिए, तो ठीक है। और b और c आपने b की वैल्यू 1 है, c की -2 मानी है, ठीक है ना। तो b की वैल्यू 1 मानी है, c की वैल्यू -2, फिर इसका होल स्क्वायर। b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -2। तो ये ऐसे रखते चले जाओगे। आप फिर c प्लस a देखोगे यहाँ से, तो c की वैल्यू तो वही -2 है, a की वैल्यू वही प्लस का 1 है, होल स्क्वायर बटे, और फिर तुम c a करोगे तो c की वैल्यू -2, a की वैल्यू वही 1 प्लस, अब a प्लस बी तुमने वहां से होल स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे a भी 1 गुणा 1। अब तुम यहां से हल कर लो, -2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, तो -1 का स्क्वायर, समझ रहे हो ना। -2 में से 1 जाएगा तो यहाँ माइनस का 1 बचेगा, और फिर इसका भी होल स्क्वायर है तो प्लस का 1, और नीचे -2 गुणा 1 तो -2। ऐसे ही यहाँ भी 1 ही आएगा और ये -2 ही आएगा, और प्लस के 1 और 1 2 का स्क्वायर 4 आएगा। तो यहाँ से माइनस का आधा और माइनस के आधा, माइनस का 1 प्लस के 4, और 4 में से 1 गया तो 3। ये हमारा डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, हालांकि ऐसे सवालों में वैसे भी दिख जाते हैं मौखिक तरीके से कि यहाँ एक ही तो ऑप्शन है जिसमें आंकिक ऑप्शन दे रखा है। जैसे ही तुम आंकिक मान रखोगे तो फिर वो आंकिक में बदलेगा, परंतु फिर भी आप देख लो एक बार। अब मैं दूसरे तरीके से कराता हूँ, क्योंकि ये चीजें रफली है मेरी नज़र में। आप अपना काम तो चला लेना, परंतु एग्जाम में जब भी आपको इसको स्क्रीनशॉट लेने हो तो ले लो, नहीं वरना कोई जरूरत नहीं है, माननी तो रखना है यार।
इससे बेटर है आपको अगर इस तरीके से सोच पाओ तो ज्यादा बढ़िया है। मैं तो यही कहूंगा आपसे कि जब भी कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाए एक संग बी प्लस सी, तो आप यहां से समझने की कोशिश करो कि बी प्लस सी को तुम यहां से जीरो ये ए को इधर ले आओ तो माइनस का ए रख दोगे क्या? मैं ये पूछ रहा हूं क्या बी प्लस सी की जगह आप माइनस का ए रख दोगे क्या? ये हाँ सर बिल्कुल रख देंगे, तो रख दो ना, फिर दिमाग क्यों लगा रहे हो? बी प्लस सी ये वाला माइनस है, इसको लिखूं क्या यार? ये लो लिख देता हूँ, बी प्लस सी का होल स्क्वायर बटा बी सी है, ध्यान रखना। फिर आगे सी प्लस ए का होल स्क्वायर है बटे सी ए, फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है बटे ए बी, रख दो। तो बी प्लस सी की जगह माइनस का ए रखना है, ध्यान रखना, इसकी जगह माइनस ए रख दिया है इस वाले की जगह, तो माइनस ए रखेंगे तो ए का स्क्वायर वही आ जाएगा, ए का वर्ग बटे बी सी। ऐसे ही सी प्लस ए की जगह माइनस बी रखना, इसका होल स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हो जाएगा ऊपर बटे सी ए, और ए प्लस बी की जगह माइनस सी रखेंगे तो माइनस सी का होल स्क्वायर, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो सी का वर्ग आ जाएगा बटा ए बी। अब तुम बताओ ये कितनी जल्दी हो गया यहाँ से, ए बी सी तो एलसीएम ले लो, ए बी सी एलसीएम ले लो, तो यहाँ से बी सी से बी सी कैंसिल, ए का गुणा ए स्क्वायर में कर लो ए क्यू, सी ए का सी ए से कट जाएगा तो बी बचेगा तो बी क्यू, और ए भी है और यहाँ ए बी सी है तो सी बचेगा तो सी क्यू। अब मुझे बताओ क्या तुम ये चीज अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाई थी मैंने कि जब ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो तो क्या ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर 3 ABC होता है क्या? ये बिल्कुल होता है, और नीचे भी ए बी सी है और ए बी सी से ए बी सी कट जाएगा और आंसर 3। तो मेरे हिसाब से तो आप भले ही डायरेक्ट भी कर सकते हो, इतना ही टाइम लगेगा जितना तुम्हें मान रखने में लग रहा था, ठीक है। और यहाँ से चीजें समझ में भी आती हैं, सीखने को भी मिलता है। फिर भी मैंने बता दिया है, अब मान रख के करें तो मान रख के करो, मेरी तरफ से फ्री है, आप टेंशन मत लिया करो, ठीक है। ये चल रहे हैं क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो इसमें मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगा सकता तुम्हारे लिए अब, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट आप वहां से देखा करो। ये देखिए, ये कह रहा है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s है तो s माइनस ए का होल क्यू, s माइनस बी का होल क्यू प्लस 3s माइनस ए s माइनस बी इंटू सी का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा है, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं क्वेश्चंस एक बार, वैसे तो क्वेश्चन लिख ही रहा है, टाइम बर्बाद करना ही होता है, दिख रहा है ना, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 2s। तो मित्रों आपको करना क्या है इस सवाल में, अगर तुम यहाँ वैल्यू पुटिंग मेथड से कर गए तो तुम्हें हो सकता है कि थोड़ी सी यहाँ परेशानी आ जाए, ठीक है, वैल्यू पुटिंग में। तो आपको क्या करना है, बस इतना दिमाग लगाना कि एक बार एस में से ए घट रहा है और एक बार एस में से बी घट रहा है, तो फिर तुम यहाँ 2s को ऐसे लिख सकते हो, 2s को s प्लस एस लिख सकते हो, हाँ या ना? मैं ये कह रहा हूं क्या 2s को s प्लस एस लिख दोगे? जो हाँ सर बिल्कुल। तो फिर s के पास एक बार तो a को लाओ और एक बार b को लेके आओ, समझ में आएगा कि एक बार s में से हमने a घटाना है, एक बार s में से हमने b घटाना है, ठीक है। तो बराबर में यहाँ c रह गया, ये c रख लो। अब क्या करें, अब दोनों ओर घन कर लो क्योंकि हमें पावर q चाहिए, तो दोनों ओर घन करो, और घन करते ही तुम्हारा सवाल समझ में आने लग जाएगा। घन करेंगे तो पूरे का घन कर लो दोनों ओर, तो यहां से s माइनस ए प्लस एस माइनस बी इस पूरे का होल क्यूब बराबर सी का क्यूब। अब ये एक फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब एक बार एस माइनस ए का होल क्यूब, बी क्यूब करेंगे एस माइनस बी का होल क्यूब प्लस के 3ab, 3a इंटू बी, तो a की जगह एस माइनस ए, बी की जगह वही एस माइनस बी, और a प्लस बी वापस से जब तुम करोगे a प्लस बी मतलब इसी को लिखना पड़ेगा एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी, और ये चल ही रहा है सी क्यू। अब मुझे बताओ इसी लाइन में आंसर है, गौर से देख लो, ये क्यू वाला आ गया जो आ गया, ये वाला क्यू आ गया प्लस के 3 एस माइनस ए एस माइनस बी भी आ गया, एस माइनस ए एस माइनस बी, और सी और चाहिए हमें सी, तो ये बिल्कुल सी ही तो है, इसकी पूरी वैल्यू ये दे तो रखी है शुरू में, इसकी वैल्यू सी है, तो इसकी जगह इस पूरे की जगह यहाँ से सी रख सकते हैं, और ये लो आपका आंसर आ गया एस माइनस ए का होल क्यूब, एस माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3 एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू सी बराबर सी क्यू आंसर, ये लो सी ऑप्शन सही है, ठीक है।
तो मैंने कॉन्सेप्ट इसलिए भी सिखाया है कि कम से कम कुछ फॉर्मूले आपको समझ में आए। ए प्लस बी का होल क्यू मैंने यहाँ खोल दिया है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ ए प्लस बी का होल क्यू। ए प्लस बी का होल क्यू मतलब ये पूरा ए है, ये वाला ऊपर वाला, और ये पूरा बी है। तो ए का क्यू प्लस बी का क्यू प्लस 3ab, समझ रहे हो ना। ये लो मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये तो ए का क्यू है, ये फिर बी का क्यू है, ये 3a इंटू बी हो गया होगा, और ये फिर से a प्लस बी हो गया होगा। ये तुम्हारी फॉर्मूले से मैंने सेट कर दिया, और फॉर्मूले से सेट करते ही आंसर आ जाएगा। सेकंड तरीका इसका जो होता है वो डायरेक्ट सोचने वाला, वो फिर ये होता है कि ए क्यू बी क्यू, और इसमें सी गायब है, ध्यान से देखो तो सी गायब है, तो वो सी का क्यू ही आना चाहिए। अगर तुम्हें ध्यान हो तो ए प्लस सी बराबर 0 होता है, तो उस कंडीशन में हम क्या लगाते हैं कि साहब ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ सब कुछ हमारे ये फेवर में चल रहा था, केवल और केवल एक सी तो नहीं था, तो यही ऑप्शन है सी क्यू वाला। डायरेक्ट भी देखना चाहो तो देख सकते हो। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा फॉर्मूले से रिलेटेड है यार, ठीक है, देख लो, बताओ मुझे कौन सा आंसर आएगा इसमें। एक आंसर आ जाएगा क्योंकि ऊपर वाला 3abc तो होगा, ध्यान है ना कि भूल गए। इससे पिछला वीडियो देखना, वहां भी करवाए हैं। जैसे अंदर के पदों को जब तुम देखोगे a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए, जब इनको तुम जोड़ के देखोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ 100% इनका मान कट कटा के 0 ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये ए क्यू बी क्यू सी क्यू होता तो 3abc हो जाता है। ये 3a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ये तीनों के तीनों यहाँ नीचे से कट जाते, 3 से 3 कट जाता, आंसर 1 आ जाएगा। आंसर 1, ऑप्शन ए सही है। तो ये तो मौखिक पार्ट है। आगे देखिए, ए प्लस सी बराबर 16, ए बी बी सी, सी ए बराबर 78, और ए क्यू बी क्यू सी क्यू। ऐसे सवालों को करने के मैंने बेसिक फॉर्मूले भी समझाए तुमको, ठीक है। और तुम्हें ध्यान हो तो मैंने ऐसे सवालों को शॉर्ट में भी करना बताया है। तुम चाहो तो ऐसी कंडीशंस में किसी एक सी को 0 मान लो, सी को आप 0 मान लो, सी को, तो यहाँ से सी 0 मान लोगे तो ये भी 0, ये भी 0, ये लो सी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो देखा जाए तो सी 0 मानने पर आपके पास में, जब तुमने सी 0 मान लिया होगा, सी 0 रखोगे तो यहाँ तो ए प्लस बी बच जाएगा, ये ए प्लस बी बच जाएगा 16, और ए बी की वैल्यू आ जाएगी 78, और वहां से पूछा है ए क्यू प्लस बी क्यू। अब या तो तुम मेरा वो फॉर्मूले लगाओ जो मैंने शॉर्टकट बताए, संख्या का क्यू माइनस 3 गुणा संख्या इंटू गुणांक, ये संख्या का काम करेगा, ध्यान हो तो, और ये गुणांक का काम करेगा, गुणांक। ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला खोल दो, इतना क्यों परेशान हो रहे हो। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab ए प्लस बी। फॉर्मूले तो आपको याद होने चाहिए, अगर कहीं ना कहीं तुम फंस जाओगे अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो। ऐसे सवाल, बड़े बड़े सवालों में आप ऐसा कर सकते हो, और ऐसा हम ध्यान रखना वहीं कर सकते हैं जहां हमारे पास में पदों की संख्या ज्यादा हो और समीकरण हमारे पास कम हो। एक वैल्यू तभी 0 मान सकते हैं हम, ठीक है। तो ये चीजें मैंने अभी वैसे बताई नहीं है, मैं बताऊंगा जरूर आपको, परंतु यहाँ आप देखोगे तो ये हमारे पास में 16, ए प्लस बी का 16 का क्यूब माइनस 3 गुणा, ए भी तो 78 है और ए प्लस बी वही 16 है। तो अब ऐसा मत करना 16 का क्यूब खोलने लग जाओ, यहाँ से 16 का क्यूब है और यहाँ 16 है, तो कम से कम 16 तो कॉमन ले ही लेना। तो यहाँ कहना साहब 16 का स्क्वायर बचेगा और यहाँ 3 गुणा 78। अब क्या होगा, अब तुम हल कर लोगे, और क्या होगा, 16 का स्क्वायर 256, 3 का गुणा करो, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21 और 2 23। ये बच जाएगा कितना, 6 में से 4 गए तो गुरु 2, और 5 में से 3 गए तो 2, 22। तो ये आ गया हमारे पास 16 गुणा 22। अब 16 गुणा 22 कर दो, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 3 35, 352 आ रहा है भाई मित्रों। 352 है क्या ऑप्शन में, जो बिल्कुल है, बी ऑप्शन सही है। आप अगर ऐसे ना करें तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर खोल देना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab बी सी सी है, उस वाले फॉर्मूले से लगा लेना। सीधे सीधे 2 ही तो दिए हैं, या फिर एक कैंडिडेट को सी को 0 मान लेना, आप आराम से कर लेना। अगला क्वेश्चन,
इसको तुम स्वयं करोगे, अभी मैंने बताई दिए हैं कैसे करोगे। देखो वही तरीका है, आपको अगर आसानी से करना है तो किसी सी को जीरो मान लो, आप एक कैंडिडेट को, सी को मत मानो, ए को मान लो, किसी एक को जीरो मानना है। अरे बेटा तीन पद ए बी सी जो ठीक है, और दो समीकरण है, केवल एक समीकरण ये और एक ही है। अगर तीन पद हैं, दो समीकरण है, तो यकीनन एक पद एक्स्ट्रा हो गया समीकरण से, तो उस स्थिति में आप हमेशा और हमेशा एक कैंडिडेट को जीरो मान सकते हो। और अगर सर जो तीनों पद और तीनों समीकरण बराबर आ जाएं तो फिर आप वहां जीरो नहीं मान सकते, फिर आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, या कोई भी मान नहीं मान सकते। मानोगे तो कहीं ना कहीं गलत कर लोगे। और जो सर ऐसा हो जाए कि तीन वेरिएबल हो और एक ही समीकरण हो, तो फिर वहां दो कैंडिडेटों को जीरो माना जा सकता है। जितने पद होंगे और जितने समीकरण होंगे, वह पदों की संख्या में से समीकरण की संख्या घटा दो, वहां हम मान रखना शुरू कर देते हैं। तो ये बात मैं आपको बता दूंगा डिटेल में, ठीक है। तो फिलहाल तो यहां से आप उड़ा दो, सी का मान जीरो रख दिया, ये ठीक है साहब, तो ए प्लस बी की वैल्यू 9 आ गई। सी का मान जीरो रख दिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 29, और यहां से सी की वैल्यू जीरो और ये भी जीरो, तो ए क्यू प्लस बी क्यू। अब तुम्हें पता है कि यहां से तुम्हें अब ए भी नहीं पता, गुणांक नहीं पता, तो पहले गुणांक निकालना पड़ेगा, पहले स्क्वायर करो फिर क्यू करो। तो दोनों चीजें आपको यहाँ बड़ी मेहनत से, शिद्दत से, ईमानदारी से करनी पड़ेंगी। अब इससे ज्यादा आसान तुम फिर इसे नहीं बना पाओगे, ध्यान रखना, ठीक है। चलो देखिए, ए प्लस बी बराबर 9, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही खोल देता हूं मैं, बेसिक से समझ लो थोड़ा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी की वैल्यू तो 9 है, 9 का स्क्वायर, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू है 29 प्लस 2ab। 81 में से 29 घटा दो तो 2ab की वैल्यू आ जाएगी। 81 में से 29 घटा दो, 11 में से 9 गए तो 2, 7 में से 2 गए तो 5, तो ए बी की वैल्यू आ गई 26, 52/2। ये ए बी का मान आ गया, बस ए बी इंपॉर्टेंट था यहाँ लाना, ए बी का मान आ गया यहाँ, ठीक है। अभी तो फिर तुमने किया ही था ये फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल क्यूब, इसे हम ऐसे भी कह देते हैं संख्या का क्यूब -3 गुणा संख्या इंटू गुणांक। गुणांक मतलब ए बी जो आया है वो गुणांक का काम करेगा, संख्या का काम ये वाला करेगा, ए प्लस बी वाला, ध्यान रखना। परंतु तुम यहाँ डायरेक्ट रख लो, ये फॉर्मूले डायरेक्ट ही याद रहने चाहिए। ए प्लस बी का होल क्यूब -3 ए बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी कितना है जो सर हमारे पास 9, तो 9 का क्यूब माइनस के 3 गुणा ए बी की वैल्यू 26 है और ए प्लस बी 9 है, तो 9 का क्यूब 729 तुम आसानी से खोल सकते हो। परंतु मैं तो तरीका वही बताऊंगा कि पहले कॉमन ले लो, 9 कॉमन ले लो, यहाँ आएगा 9 का स्क्वायर माइनस के यहाँ आएगा 3 गुणा 26, ये लो ये आ गया 9, 9 का स्क्वायर होता है 81, 26 या 78। अब मुझे बताओ क्या ये समझ में आ गया, 9 गुणा कोष्टक में कितना बच गया 3, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 27, ये बी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो किसी एक कैंडिडेट को जीरो मान के आराम से कर सकते हो। अच्छी प्रैक्टिस हो रही है, प्रैक्टिस करने में कोई कंजूसी नहीं, मेरे हिसाब से कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। ये है चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। अभी ऐसा सवाल मैंने करवाया था, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है सवाल में, वो करेक्शन तुम भले ही कर लो, मैं बता देता हूँ कहाँ करेक्शन है, ठीक है। ये 3 मान हमारे पास में यहाँ होने चाहिए, तो एक और मान है यहाँ, ये एक तो 2x और ये 2y में हो गया, एक और है यहाँ 2z, ये ऊपर लिख लो 2z x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी 100 दिया हुआ है क्वेश्चंस में, ये 3 मान दिए हुए हैं, तब हमसे ये पूछा है। अच्छा सवाल है, आप कर लो ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए। 2x के लो मैं एक बार लिख देता हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 250, जो ठीक है सर। 2y x प्लस वाई प्लस जेड, अभी करवाया है मैंने ऐसा सवाल 100। और एक तीसरा जो इसमें दिया नहीं है वो मैंने अपने मन से लिख दिया है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर ये भी 100 है।
तो बताओ क्या ये तरीका याद है क्या तीनों को जोड़ने पर? तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो तीनों को जब हम प्लस करेंगे, जोड़ेंगे तीनों को जोड़ने पर यहां से, तो ये कॉमन आ जाएगा बेटा। ये देखो ये वाला और ये वाला कॉमन आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, ये बिल्कुल आ जाएगा। इसमें क्या बचेगा, 2x 2y और 2z, तो 2 भी कॉमन है बाहर रखो, और एक x प्लस वाई प्लस जेड। तीनों को जोड़ो, 250 और 100, 350, 450। अब बताओ, थोड़ी देर पहले ही करवाए ऐसे सवाल, कुछ नहीं है, 2 गुना करके दे दिया है बस। 2 से काट दो 450 को, 225, और 225 का मान वही आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू, अंडर रूट 225 कह लो, ठीक है, चाहे 15 कह लो, भले ही तुम समझ रहे हो तो 15 आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। 2 बार है ना ये x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब तुम यहां रख दो 15 की वैल्यू, ठीक है, तो यहां से x वाई जेड ये अलग अलग मान आ जाएंगे निकल के। अब ये काम तो तुम्हें करना पड़ेगा, इतना तो करना पड़ेगा, यहां से इतना तो तुम कर देना कि x प्लस वाई प्लस जेड ये वाली वैल्यू आ गई है जो सर 15 है, ठीक है, ये बिल्कुल आ गई। तो x का मान कितना आ जाएगा, यहां से काट लो पहले तो, 2 से काट दो इसे पहले, 2 एकम 2, 125, तो x का मान आ जाएगा यहां से 125/15। बाद में काटना पीटना, ठीक है। यहां से 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2 से काटो इसे 50, और x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू है 15, 50/15 आ जाएगा y का मान। और ये वाली वैल्यू भी सेम ही है, ये भी हमारे पास है वही है 15, और 2 से ये पहले काट लो 50 बार, और 15 और 50 को नीचे ले आओ, तो जेड की वैल्यू भी वही आ जाएगी 50/15। चलो तीनों मान सेट कर दो, 3x 6y प्लस के 15z। x की वैल्यू कितनी आई है, 125/15, ठीक है, तो 3 गुणा 125/15, 6 गुणा y की वैल्यू कितनी आई है जो 50/15, और 15 गुणा z की वैल्यू आई है वही 50/15। अब तो भले ही सीधे सीधे कट रहे हैं, अब कट जाएंगे ये, पहले तो नहीं कट रहे थे। 3 से काट दो जैसे 5 बार, और 5 से काट दो जैसे 25 बार, ठीक है। 3 से काटो 2 बार, 3 से काटो 5 बार, और 5 से काटो 10 बार, और 10 दूनी 20, 5 या 15, 15 से 15 ही कट गया है यार, दिमाग लगवा रहे हो, 50 आ जाएगा, ठीक है। तो 50 और 20 70, और 25 95। अच्छा सवाल है ग्रुप डी एनटीपीसी का, इतना तो तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट किया करो वैसे इन चीजों को, कॉमन वॉमन लेके फटाफट फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला नेक्स्ट। 2 सवाल करा दिए ऐसे, मैंने ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है, एग्जाम में कभी भी फंसेगा, कभी भी आएगा ये टाइप। ए का मान दिया है, बी का, सी का मान, और ये पूछा है ए क्यू। तो इसमें देखो वैसे तो कुछ है नहीं, आसान सवाल है, सीधा फॉर्मूला खोल देंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू। और कई बार इतना ठीक ठाक घुमा के भी दे देता है 3abc बटे, कि यहाँ प्लस माइनस की गलती बच्चे कर जाते हैं, bc प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अगर आपको याद हो तो जब ऊपर का फॉर्मूला तुम खोलते हो ये वाला क्यू वाला, तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस का ए बी बी सी और सी ए, ठीक है। अब ऊपर नीचे ध्यान से देखो तो प्लस माइनस का कंफ्यूजन है, यहाँ ए भी प्लस में और यहाँ ए भी माइनस में है। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब इससे तुम इसको काटोगे तो माइनस का एक बार कटेगा ये आपको ध्यान रखना है केवल और केवल, और माइनस आगे आ जाएगा और ये बचेगा सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ जल्दबाजी में बच्चा क्या करता है कि माइनस बार नहीं काटता और उसका आंसर फिर गलत आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा, माइनस
ए की वैल्यू अब तो रख दोगे यार 5 है, 4 बी की वैल्यू, सी की वैल्यू 8 है, 8 4 12 और 5 17, माइनस के 17 आंसर आएगा। जबकि देख लो यहाँ प्लस के 17 भी है, तो कई बार ऐसी गलती हो जाती है। क्या समझ में आया तुम्हारी में? यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में, और यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस में है। कहने का मतलब जब मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूंगा, एक बार तुम चाहे ऐसे समझ लो, माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये चिन्ह बदल जाएंगे, और जो माइनस वाले हैं ये तो प्लस के हो जाएंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये माइनस के हो जाएंगे तीनों, माइनस का ए बी, माइनस के बी सी, माइनस के सी। लो अब काट दो इससे, ये वाला अब कट जाएगा माइनस बार, क्यों माइनस यहाँ कॉमन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। यदि वास्तविक मान ये मैंने ऐसे टाइप तुम्हें हल्के हल्के से कराए हैं, अगर ध्यान हो तो तुम्हें मैंने बताया था अगर कभी भी समघातीय आ जाए लेफ्ट और राइट में, जैसे यहाँ भी 2 पावर है तो यहाँ भी 1 1 2 पावर है, तो आप चाहें तो तुलना कर लिया करो एक एक पार्ट की, जो ए स्क्वायर के बराबर ए बी, ऐसे भी कर सकते हो तुलना करने पर। बी स्क्वायर की तुलना बी सी से करो, अगर कोई दिमाग काम ना करे तो सी स्क्वायर की तुलना सी ए से करो। तो यहां से समझ में आ जाएगा कि ये ए से ए कैंसिल तो ए बराबर बी आ जाएगा, यहाँ बी से बी कैंसिल तो बी बराबर सी आ जाएगा, यहाँ सी से सी कैंसिल सी बराबर ए। निष्कर्ष निकलेगा तीनों बराबर है, ए बराबर बी बराबर सी। ए के बराबर बी है, बी के बराबर सी है, सी के बराबर ए, तो हम कह सकते हैं ए बराबर बी बराबर सी। ये बात आपको वैसे ही याद रहनी चाहिए मौके। तो यहाँ कई बार बच्चे एक 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 दो दो रख देते हैं, ऐसे मत रखना, क्योंकि यहाँ अंश बटे हर नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ आप ए बी और सी के मान जब रखोगे तो आपको ऑप्शन देख लो सब ए के रूप में दे रखे हैं, तो इसका मतलब है हम बी की जगह भी ए रख दें, बी बराबर भी ए रख दें, और सी की जगह भी हम ए ही रखेंगे, फिर सबको ए के रूप में ही ले लो। तो यहाँ से हमसे पूछा है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का मान क्या होगा, तो ए तो ए ही है, बी की जगह भी ए लिया है, सी की जगह भी ए लिया है, होल स्क्वायर। तो यहां से ये आ जाएगा ए 3 ए, तो 3 ए का होल स्क्वायर करेंगे तो 9 ए स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन? पहला ही सही है, पहला ही ऑप्शन सही है। तो यहाँ ऐसे सवालों में ध्यान रखना, चौरासी में ही आंसर छूटा हुआ है। तो यहाँ कई बार कई बच्चे सोचते हैं कि लो एक 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 रख लो, क्योंकि कई गुरुजी या हम जैसे सब गुरुजी ज्यादातर मान रख के बताते हैं कि एक एक रख लो या दो दो रख लो। ठीक है, चलिए। अच्छा, मान कहाँ रख सकते हैं? वैसे तो मान रखने नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, तो ऐसे सवालों में सीधा सीधा बी को भी और सी को भी एक चर राशि में बदल लो, फिर जो मान रखने वाले भी होंगे वो भी कट जाएंगे, अपने आप समझ में आ जाएंगे। जैसे तुम कहो तो मैं एक समझा देता हूं, उसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो आप। ठीक है, चलो मैं ये कह रहा हूं भाई साहब आपसे, जैसे कोई क्वेश्चन ऐसे होता, अपने मन से दे रहा हूं मैं कि यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी बी सी और सी, तो बताइए 3b प्लस के 5c माइनस के 4a बटा 2a का मान क्या होगा? जब ऐसे सवाल दे दे सीधा सीधा के अंश बटे हर, मतलब अंश में भी चर राशि है और हर में भी चर राशि है, तो भले ही वहां आपको ऐसे सेटिस्फिकेशन देखने को मिल जाएंगे कि ए बराबर, ये तो है ही, ए बराबर बी बराबर सी, ये तो कन्फर्म है। अब इसकी जगह कई बार बच्चे कहते हैं सब एक रख लेंगे, दो रख लेंगे, 3 रख लेंगे, हम कुछ भी रख सकते हैं, कि जो वहां रख के देख ले, तो यहाँ तो हो जाएगा सेटिस्फाई, क्योंकि यहाँ ऊपर और नीचे दोनों चर राशि कट जाएंगे। और नहीं, मैं यही तो समझा रहा हूँ कि यहाँ एक एक रख लो या दो दो रख लो, यहाँ तो रख देंगे, पर ऊपर एक एक पे करे हुए ना, तुम एक 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 ऐसे कर देते तो आंसर 9 आ जाता, जबकि 9 तो ऑप्शन में भी नहीं है। अगर तुम आंसर बदलता चला जाएगा, यहाँ अगर तुमने 2 + 2 + 2 कर दिया होता तो 6 का स्क्वायर 36 आ जाता। ऐसे फंसते चले जाते हैं बच्चे कई बार, यहाँ अलग अलग वैल्यू रखने पर अलग अलग मान आ जाएंगे, जो पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। तो फिर ये क्या करते हैं, जो हमारे हिसाब से तो ऐसे सवालों में मान रखनी नहीं चाहिए। यहाँ भी क्यों रखते हैं हम, तो यहाँ नीचे देख लेंगे ए है तो सबको ए में बदल दो, सबको ए में बदल दो। अभी तो बताया है कि बी को भी ए लिख लो और सी को भी ए लिख लो, तो यहाँ बी लिख रहा है वहां भी ए लिख लो,
प्लस के 5 सी लिख रहा है, वहां भी ए लिख लो, और माइनस के 4a, और ये लो 5 और 3 8, और 8 में से 4 गए तो 4a, तो ऊपर आ गया 4a और नीचे आ गया 2a। अब ये से ए खत्म, वैसे ही हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो चरराशि बचेगी नहीं जब ऊपर नीचे अंश और हर में अगर एक जैसी पावर चल रही है तो। ठीक है, अगर अलग अलग पावर भी आ जाए ना तब भी आप चरराशि पे करना, तो ये आंसर सही बैठेंगे, नहीं वरना बैठेंगे नहीं तुमसे। तो चलिए आगे देखिए। ए का मान बी का और सी का मान दिया है, फिर हमसे पूछा है कि ए क्यू बी क्यू सी क्यू, यहां से ये ए क्यू बी क्यू सी क्यू है, ये ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc का मान क्या होगा। तो उम्मीद है कि ऐसे सवाल आपने कर रखे हैं, आपने मेरे पहले वीडियो में देख रखे होंगे। आप सीधा इसका वो वाला फॉर्मूला खोलना, ए क्यू प्लस बी क्यू, मैं हिंट दे रहा हूं, घर खुद करना। एक कोष्टक में ए प्लस बी प्लस सी, ये बिल्कुल ठीक है, और ये वाला खोलना 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये वाला खोलना, ये वाला तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये क्यों खोलना, ये इनके सीधे सीधे अंतर करेंगे तो आसान हो जाएंगे ये। ठीक है, कर लोगे या मैं कर रहा हूं? चलो अब लिख दिया है तो मैं कर दूंगा। 130 132 इनको जोड़ लो, और 1/2 ए माइनस बी, दोनों का अंतर करते जाओ, 128 और 130 में -2 का अंतर है, 2 का वर्ग 4। बी माइनस सी करेंगे 130 और 132 में फिर से 2 का अंतर, वही 4, और सी माइनस ए का अंतर करेंगे तो 132 और 128 का अंतर 4 है, तो 4 का वर्ग 16 है। ठीक है, इनको जोड़ें तो जोड़ लो, 8 2 10, 3 3 6 और 2 8 और 1 9, और 1 और 1 2 और 1 3, 390, तो यहाँ से आ गया 1/2 इंटू 4 और 4 8 और 16 24। ठीक है, 2 से काट लो 24 को, चलो 12 बार, और 12 का गुणा करो, 12 0, 12 9 108, यहाँ से लगी 10, 12 3 36 और 10 46, 4680। ऑप्शन है क्या? बी ऑप्शन सही है भाई, श्री राधे, बी ऑप्शन सही है, आप इसे आराम से कर सकते हो। चलिए हिंट दे दी। अगला क्वेश्चन, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अगर ऐसे सवाल कभी भी आ जाए तो इनका पूर्ण वर्ग बना के और सीधा होल स्क्वायर की वैल्यू 0 में ले लो, और नहीं तो इनका शॉर्ट एंड फंडा तरीका यही है कि इनके गुणांक देख लिया करो। अगर ए का गुणांक 1 है तो ए का मान 1 आएगा, बी का 1 है तो यहाँ से बी का मान 1, और सी का गुणांक 1 है तो सी की वैल्यू 1, और ए प्लस बी प्लस सी पूछा है। 3 ऑप्शन सही है, ये लो। ठीक है, ये टाइप वैसे ईमानदारी से देखा जाए तो अपने आप में एक स्पेशल टाइप है, जब हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं तब इसके ऊपर बाल की खाल निकाल देते हैं पूरी तरह से। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी हिंट दे दूं कि इनके पूर्ण वर्ग बनाए जाते हैं होल स्क्वायर, और जब हम इनको 0 के बराबर रखते हैं। कैसे, देखिए, ये दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर प्लस के 3 बराबर दिया है 2a प्लस बी प्लस सी। अब समझना, यहां से तो 2 का गुणा कर लेना इन तीनों में, यहाँ इस 3 को 3 पार्टों में खोल लेना ऐसे करके, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, बराबर 2a 2b 2c, 2 का गुणा कर लिया। अब तुम क्या करोगे, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए ए स्क्वायर और 1 को पास में ले लो, और इधर से 2a को ले लो, तो माइनस के 2a एक कोष्टक में। ऐसे ही यहां से सेम बिल्कुल बी स्क्वायर और 1 को ले लो, और माइनस के 2b, और ऐसे ही यहां सी स्क्वायर और 1 को ले लो, सेम चल रहा है माइनस के 2c। अब तुम बताओ इधर को 0 बच गया क्या? मैं 2a को इधर ले आया, मैं 2b को इधर ले आया, मैं 2c को भी इधर ले आया, तो आपको ये बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो ये बन गया फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस, यहां से ये तीनों फॉर्मूले बन गए। पहला तो बन गया a माइनस 1 का होल स्क्वायर, दूसरा बन गया b माइनस 1 का होल स्क्वायर, तीसरा बन गया c माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। अगर आपको याद हो तो मैंने ये चीज थोड़ी सी आपको समझा रखी है कि अगर कभी भी अगर ये चीज स्क्वायर में आ जाए और बराबर में क्या हो 0, तो इन्हें 0 जब ही कर सकते हैं जब ये खुद 0 होने को तैयार हो, और नहीं कोई भी मान 1 2 3 4 या माइनस में 1 2 3 4 इसलिए नहीं रखेंगे
क्योंकि यहाँ मान रखने का प्रोसेसिंग ये है कि होल स्क्वायर जो है ये कभी भी माइनस में नहीं आने देगा, और जब ये माइनस में नहीं आएगा तो ये कटेंगे नहीं, और कटेंगे नहीं तो ये जीरो नहीं आएगा, सीधी सी बात ही है। तो इनको जीरो कोई ला सकता है तो वो स्वयं जीरो रखने पर ही जीरो आ सकते हैं ये। तो इसका मतलब a-1 जीरो कब आएगा, जब इसको जीरो रखें तो a की वैल्यू 1। ऐसे b-1 जीरो कब आएगा, जो सब b बराबर 1। ये सब ग्रुप डी और एनटीपीसी के सवाल चल रहे हैं। बताओ, हर तरीके का सवाल एग्जाम में देखने को मिला है, हर तरीके का सवाल एग्जाम में देखने को मिला है। तुम भले इन्हें कर लो या छोड़ दो, ये तुम्हारे ऊपर है। तो मेरे सब्स्टिट्यूट किया करो, ठीक है। चलिए, तो यहां अपने पास ए बी और सी के तीनों मान आ गए। तो हमसे पूछा क्या है फिर, जो a प्लस बी प्लस सी, एक 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 और ये लो 3। वैसे ये ज्यादातर फिक्स होते हैं, ये सवाल अपने आप में खुद ही समझ में आ जाते हैं। ये गुणांक देख के भी काम चला लेते हैं ये सवाल, क्योंकि जब मैं इनका कॉन्सेप्ट से समझाऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा, चिंता मत करो, मुझे पता है 2-3-4 टाइप ऐसे बच रहे हैं जिनको मुझे अच्छे से सिखाना है। तो मैं जब और मजा आएगा इनको पढ़ने में और करने में। हालांकि अभी भी आपने देखा तो सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला देखिए, ये मैंने करवा रखा है, ऐसे सवाल तुम खुद करना, स्क्रीनशॉट ले लो। ये तो कई बार आया है तुम्हारे ग्रुप डी एनटीपीसी का सवाल है। इसमें यही क्या है, देखो मान रख दो बस केवल। यहाँ W का मान दिया है, X का दिया है, ये देखो W दिया है हमारे पास में -2, X दिया है हमारे पास 3, Y दिया है 0, Z का मान दिया है हमारे पास -1/2। तो हमसे पूछा है 2 W स्क्वायर X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। अगर तुम देखेंगे तो यहाँ Z का तो कोई रोल ही नहीं है, Z का तो मान हमसे यहाँ वैसे ही दिया है फालतू में, जेड तो यहाँ पूछा ही नहीं है। तो यहाँ तो सीधा सीधा मान ही तो रखना है, वो तुम खुद ही रख दो। हर सवाल आते हैं एग्जाम में छोटे छोटे भी। अब देख लो कितना आसान सवाल आ गया था पेपर में। W का मान -2, ये -2। तो ध्यान रखना, जब -2 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस X का मान तो 3 ही है, तो 3 का स्क्वायर, और प्लस Y का मान 0 है, ये लो, ठीक है। अब तुम इसे कर लो तो -2 का वर्ग 4 आएगा, 3 का वर्ग 9, 9 और 4 13, 13 दूनी 26, 26 26। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। तो आसान सवाल है, मान रखना है। दोबारा वीडियो को देख लेना एक बार। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें जेड का मान अप्लाई करना है, इसमें रख दो। ये दिया है एक्स स्क्वायर प्लस के जेड प्लस के WY। तो यहां से रखो x की वैल्यू, वो W की वैल्यू -2, x की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर, जेड का मान इधर से रखना -1/2, प्लस W का मान -2, Y का मान 0, Y का मान 0 दिया है, Y का मान 0 दिया है, तो वैल्यू सेट करनी है बस। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, -1/2। ये जब गुणा करेंगे इसका -2 का 0 में, तो ये 0 ही आ जाएगा मित्रों। तो यहां से माइनस के 9 गुणा -1/2 मतलब -9/2, 4.5 आ जाएगा माइनस में, 4.5 बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन सही है। तो ये सब वो सवाल हैं जो तुम्हारे एनटीपीसी में और ग्रुप डी में आए हुए। अगला ये लो साहब, ये भी कोई सवाल है क्या, ध्यान से देखो, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो फिर तुम जानते हो AQ BQ CQ क्या होता है, जो सर 3ABC, और फिर 3ABC का भी तुम होल स्क्वायर करोगे तो 9A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर आ जाएगा। कहने का मतलब 9, ये वाला बी ऑप्शन सही है, ठीक है। कई बार बच्चे जल्दबाजी में 3ABC वाले के ध्यान से यहाँ आगे 3 है तो इस वाले ऑप्शन को सही कह जाते हैं, ये नहीं है। मैं क्या समझा रहा हूँ कि a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो मैं AQ BQ CQ का मान निकालूंगा तो वो 3ABC होगा, और इसका भी होल स्क्वायर है, 3ABC का भी होल स्क्वायर है, तो 3 3 9 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। बिल्कुल गुमराह करने वाले सवाल तुम्हारे ग्रुप डी एनटीपीसी में आते हैं। ये लो a प्लस बी प्लस सी 0 हो, ये दोबारा आ गया, a की पावर x, ये करो, y से x 2 अधिक है, एक तो ये कंडीशन है, एक तो ये दिया है कि a की पावर x प्लस वाई
बराबर ए की पावर 6 और एक है y से x 2 अधिक है, मतलब y से अधिक है तो x अधिक है तो x में से y घटा दो 2। अब मुझे बताओ क्या ये दोनों समीकरणों पर अगर आधार एक जैसे हों तो यहां से घातों की तुलना कर दें। क्या आप इतना जानते हो कि x प्लस वाई का मान यहां से 6 आ जाएगा समीकरण 1, और ये समीकरण हमारे पास में 2 दिया ही है। अब इन दो समीकरणों को हल करके x का मान नहीं निकाल सकते? इसके नीचे रख लो x प्लस वाई का मान 6, ये समीकरण 1 आया है, y से y कैंसिल, x और x 2x और 6 और 2 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। उम्मीद है समझ में आ गई होगी तुम्हारी में, ठीक है। तो ये आसान सवाल है और ऐसे ही आते हैं आपके, ज्यादा हाई लेवल की पढ़ने की यहाँ वास्तव में जरूरत नहीं है। ये लो, ये वो सब सवाल है जो एग्जाम में आए हुए हैं, करो इसे ध्यान से देखो। अगर आपको याद हो तो पिछले वीडियो में ऐसे सवाल मैंने करवाए हैं। P प्लस Q प्लस R का मान पूछा है, वैसे तो बराबर K मान के तुम कर सकते हो, परंतु कोई जरूरत नहीं है, ऊपर का ऊपर जोड़ लो, नीचे का नीचे जोड़ेंगे तो ये सब कट जाएंगे और P प्लस Q प्लस R की वैल्यू जो आएगी वो 0 आ जाएगी, क्योंकि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ये दे रखा है। डी ऑप्शन सही है। देखते ही उड़ाओ, देखते ही करो, देखते ही उड़ाओ, ऊपर ऊपर के जोड़ो, नीचे नीचे के जोड़ो, P प्लस Q प्लस R आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, y का मान 5 दिया है तो आप इसको कैसे करोगे? ये तो सिंपल है, आप रख ही दो y का मान 5, यहां रख दो 5 गुणा 5 अंडर रूट 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर। तो आप कहोगे साहब ये 25 तो बाहर आ ही गया, अंडर रूट 125 में से 25 गए तो 100 बच जाएगा और 100 का वर्गमूल आ जाएगा 10, और 25 गुणा 10 करेंगे तो 250। बी ऑप्शन सही है। ये तो आसान सवाल था यार, समझ में आ गया कि दोबारा समझाऊं? अरे y का मान कितना दिया है जो सर 5, तो 5y जो 5 गुणा y 5 का, ठीक है ना, y की जगह 5, फिर 5 का क्यूब माइनस 5, ये लो इसको कर लो भले, 5 का 125, 5 का स्क्वायर 25, ये बच जाएगा 100, ये जो 100 नीचे लिख दिया था मैंने, 100 का वर्गमूल 10 और 10 गुणा 25 250। चलिए अगला क्वेश्चन, ये पूछा है 3x, बड़ा इंपॉर्टेंट और बढ़िया सवाल है भाई। ये तो देखो ऐसे सवाल आते हैं तो मजा भी आता है। ग्रुप डी एनटीपीसी में कई बच्चे तो छोड़ ही देते हैं। कह रहा है कि 3x माइनस वाई बराबर 5 है तो 8 की पावर x बटे 2 की पावर y का मान क्या होगा? ठीक है, हमसे पूछा है कि 3x माइनस वाई बराबर 5 तो 8 की पावर x बटे 2 की पावर y का मान क्या होगा? अगर थोड़ा सा भी तुमने घातांक कहीं भी किसी भी गुरुजी से पढ़ा हो तो आपको पता होना चाहिए कि 8 का मतलब 2 का क्यूब लिख सकते हैं, यहाँ 2 का क्यूब और फिर पावर x है बटे नीचे 2 की पावर y है। फिर ऐसे लिख सकते हैं घातों का गुणा कर लो, 2 की पावर 3x और बटे नीचे 2 की पावर y। फिर अगर आपने कभी भी सुना हो पढ़ा हो तो आधार एक जैसे हो तो भाग में घातें घटती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो ये सर भाग में कैसे घातें घटेंगी? देख लो, यहाँ आधार एक जैसे हैं, ये भी 2 है ये भी 2 है, तो 2 की पावर 3x में से y घटा दो, ये लो, यही तो टेक्निक था इस सवाल में। 3 की पावर x माइनस के y की वैल्यू 5 आ गई है और ये यहाँ से आ गया 3 की पावर x माइनस वाई, तो यहाँ 5 रख दो, 2 की पावर 5 का मतलब 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ए ऑप्शन सही है। 2 की पावर 5 जानते होंगे, 2 का गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 5 बार करना, समझ में आ जाएगा 32 कैसे आए। अरे ले यार, परेशान ज्यादा होते हो तुम लोग, एक चीज नहीं समझाओ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ठीक है, अब खुश? खुश? आपकी खुशी में हमारी खुशी है। आगे बढ़ो।
अरे यार ये तो तुम्हारे उसमें घातांक में तुम्हारे गुरुजी बताते होंगे, नहीं तो मैं भी बता देता हूँ। इनके फैक्टर करो 9 गुणा 8, और इनका अगर अंतर भी एक हो, अगर इनका अंतर एक हो, क्रमागत संख्याएं हो, ध्यान रखना, तो हमेशा बड़ा वाला प्लस में आएगा, छोटे वाला माइनस में। ये दो आंसर चलते हैं, तो प्लस का 9 ये ऑप्शन सही हो जाएगा, प्लस के 9। ये मैं वैसे टेम्परेरी तरीके से करा रहा हूँ, माइंड ना करें, घातांक की चीजें हैं ये। ठीक है, जब मैं वहां घातांक पढ़ाऊंगा अर्थमेटिक में, तब आपको जरूर इन चीजों को क्लियर करूंगा कैसे आया। चलिए, बड़ा दो फैक्टर किए जाते हैं, जैसे अंडर रूट 72 है, या यहाँ ऐसे होता अंडर रूट 20, अंडर रूट 20 ऐसे करके। तो यहाँ से 5 का 20 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल दिया हो, मतलब 5 में से 4 घटाओ तो 1, तो बड़े वाला तो प्लस में ऑप्शन और छोटे वाला माइनस में, यही दो आंसर आएंगे, प्लस का 5 माइनस के 4। ठीक है, चलिए कैसे आएंगे इनके लिए आप मेरा वेट करें। जब कभी भी अगर ऐसे अंडर रूट में इनफाइनाइट तक ऐसे चल रहा हो, एक्स अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स, कोई भी संख्या हो तो आंसर एक्स ही आता है, चाहे वो यहाँ कुछ भी हो। यहाँ 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 ऐसे करके ये कुछ भी हो, ये अंडर रूट सही से लगा लेना। ठीक है, ये पूरे पर अंडर रूट लग रहे हैं, ये पूरे पर अंडर रूट लग रहे हैं, तो इनके आंसर वही आएंगे हमेशा 2। तो ये हमारा बी ऑप्शन सही है, इनफाइनाइट तक अगर चल रहे हो। ये सब इन सवालों को थोड़ा सा जल्दी क्यों करा रहे हो, इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये जो सवाल हैं अभी मेरे टच से बाहर हैं ये, क्यों मैंने ये चीजें तुमको पढ़ाई नहीं है, घातांक की चीजें हैं, वहां देखना आप मेरी क्लास। ठीक है, चलिए इसे हल करें, आया हुआ सवाल है, आप कर सकते हो। ये लो हाईलाइट कर दिया, बड़ा कर दिया। ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स, जानते हो क्या इनवर्स का मतलब उल्टा कर देते हैं, ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स डिवाइड बाई ए इनवर्स 2 प्लस बी इनवर्स। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब है कि आप 1/a ऐसे लिखो, प्लस 1/b डिवाइड बाई 1/a² प्लस 1/b²। अब क्या करें, अब एलसीएम लो सीधा सीधा। ठीक है, तो सीधा जब यहां से ए बी एलसीएम लेंगे तो यहां आ जाएगा b प्लस ए डिवाइड बाई, ऐसे यहाँ a² b², और यहां से आएगा b² प्लस a², b² प्लस a² यहां से आ जाएगा। ठीक है, वो तो आ गया ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स का हल, 1/a 1/b करना, ए बी एलसीएम तो b प्लस ए, और यहां से ये माइनस के 2 है बेटा, ध्यान रखना, a की घात -2 1/a², b की घात -2 1/b², और यहां से एलसीएम लेंगे तो ये आएगा। ठीक है, तो निष्कर्ष वाली बात पर अगर हम पहुंचे तो यहां से ये तो कट ही जाएगा, ये भी से वाला तो। ठीक है, चाहे ऐसे लिख देता हूं, a प्लस बी आया है, ये तो नीचे हमारा ए भी है, गुणा में बदल के ऊपर नीचे कर दो, a² b² बटे नीचे a² प्लस b², तो ए बी से ए बी ये लो ये कट जाएगा, तो ये आ गया a प्लस बी इंटू ए बी, और नीचे बचा a² प्लस b²। चिंता मत करना, इसमें ऑप्शन नजर नहीं पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं टाइपिंग मिस्टेक है, सवाल में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, और गड़बड़ कहाँ है, वो हो सकता है कि बीच में प्लस की जगह माइनस हो तो चांसेस बनेंगे, फिर तो सवाल में चांसेस बन जाएंगे। ठीक है, तो अभी अगर ये सवाल है तो फिर यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, फिर तो ये सही चल रहा है। ठीक है, ये क्या समझा रहा हूं मैं, अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस होता तो फिर चांसेस बन जाते, फिर ये 1/a 1/b डिवाइड बाई 1/a² माइनस 1/b²। अब तो थोड़े से चांसेस बन सकते हैं, यहां से इसका जब तुम a² b² एलसीएम लोगे तो ये b² माइनस a² हो जाएगा, और ये हमारा ए बी एलसीएम लेंगे तो b प्लस ए हो जाएगा। अब तुम इसे गुणा में बदल दो, गुणा में बदलेंगे तो ऊपर चला जाएगा a² b², नीचे आएगा b² माइनस a², तो ये एक कोष्टक में b माइनस ए आ जाएगा और एक कोष्टक में b प्लस ए आ जाएगा।
एक फॉर्मूला खुल गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो ये बी प्लस ए से बी प्लस ए कट जाएगा, ए बी से ए बी कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा ऊपर ए बी बचेगा और नीचे बचेगा बी माइनस ए बी अपॉन बी माइनस ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आप दोनों को उतार लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमें फर्क नहीं पड़ता यहाँ माइनस है कि प्लस है, हमारे पास सवाल में यहाँ प्लस था तब तो ये आंसर आ रहा था, और अगर हमने यहाँ प्लस की जगह माइनस करेक्शन करा दिया है तो फिर आंसर हमारा ए ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार नोट कर लो, इससे विचलित ना हो। श्री राधे, आप भी एक बार नोट कर लो, मैं पानी पी लूं। मेरे मालिक भाई साहब, हैजा जैसी शिकायत है 2 दिन से, आज आपके लिए तुम्हारी कसम खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, फिर भी वीडियो बना रहा हूं मैं। और आपकी इतनी बुरी आदत है, वीडियो देखते तो खूब हैं, वॉच टाइम मेरे पास में इतना बढ़िया है कि हर किसी का इतना बढ़िया टाइम नहीं आएगा जितना मेरा आ रहा है। लड़के वीडियो खूब देख रहे हैं, बस आगे वीडियो को बढ़ा नहीं रहे। एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है, खुद ही देख के रह जाते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है यार। तुम शेयर नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? दोस्तों को आप बताते नहीं बिल्कुल भी। तो दोस्तों को शेयर किया करो। अगर आप यहाँ वीडियो देख रहे हो तो अपना बनता है कमेंट करना कि सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पता नहीं आपकी कैसी मानसिकता है, किस तरीके के बंदे हो आप लोग, कमेंट करने में भी जोर पड़ता है। कोई भी टीचर हो यार, सबकी एक उम्मीद रहती है कि यार हमारा बच्चा देख रहा है तो कम से कम वो कमेंट तो कर दे कि हाँ सर ठीक चल रहा है। मतलब के इंसान हो आप यार हैं, और ऐसी बात है तो फिर मतलब ये गलत है। इतने मतलबी आप नहीं हो सकते जितने आप अपने आप को दिखा देते हो कई बार। श्री राधे। मेरे फर्जी व्यूवर नहीं है, मेरे वो व्यूवर हैं जो सीधे सीधे मुझसे कनेक्ट, ठीक है, तो वो वीडियो देखते हैं। वॉच टाइम में फिर कह रहा हूं, देखने का बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है मेरा। ठीक है, बस तुमने एक कमी कर रखी है कि बस आगे तक वीडियो को नहीं पहुंचा रहे हो लड़कों तक, तो उनको पता नहीं है, तो फिर वो ऐसे कैसे काम चलेगा? वहीं के वहीं तुमने चौक कर रखा है। चलिए, ऐसे सवाल तो मैंने करवा रखे हैं। वाई स्क्वायर प्लस वाई बराबर 12 है तो वाई का मान क्या होगा? ठीक है, 4×3 12 है, आप देख लो घटा के आ जाए। वाई स्क्वायर प्लस के वाई माइनस के 12, ये लो 4×3 12 प्लस के 4 में से माइनस के 3 घटाना, जब भी तो प्लस का 1 आएगा। तो यहाँ एक तो मान वाई का माइनस में आएगा, एक वाई का मान प्लस में 3 आ जाएगा, तो ये प्लस वाला आंसर सही है। 3 ऑप्शन, ये जो डी ऑप्शन है ये सही है। ठीक है, ये इतने आसान सवाल भी आए हैं एग्जाम में, ये बिल्कुल वो सवाल है जो तुम्हारे पेपर में आए हुए हैं। देख लो, कई बार हम बेसिक पढ़ाते हैं, जब तुम पढ़ते नहीं हो इन चीजों को, कहते हो कि नहीं ये तो हम तो विद्वान है। विद्वान है तो कर लो, ऐसे सवाल भी नहीं करोगे क्या? 2x का स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर, 2y का स्क्वायर मतलब 4y स्क्वायर, और -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16x स्क्वायर। अब 16 में से 4 गई तो -12, -12x स्क्वायर और -4y स्क्वायर, -12x स्क्वायर -4y स्क्वायर। सी ऑप्शन सही है, सी, ये ऑप्शन सही है। इतने भी आसान सवाल आपके आए हैं एडवांस में अलजेब्रा में। और देख लो, बताओ कितने आसान सवाल हैं। आप अगर इन्हें देखोगे खुद ही उड़ा दोगे। आपको यकीन जब ही होता है जब सवाल हम कराते हैं, नहीं वरना आप तो ये समझते हो कि ऐसे भी सवाल आते हैं क्या ये ग्रुप डी एनटीपीसी में? हाँ आते हैं ऐसे इतने आसान सवाल। ये दिया हुआ है 4, 3x माइनस के 2 बराबर 2, 3x प्लस के 8। आप चाहो तो 2 से पहले काट दो 2 बार और 2 का गुणा कर लो इसमें, तो 2 3 6x माइनस 2 दूनी 4, यहाँ से आ गया 3x प्लस के 8,
3x को 6x की तरफ ले आओ तो ये 6x में से 3x घटेगा, ध्यान रखना। प्लस का है माइनस हो जाएगा, -4 इधर ले आओ तो प्लस के 4, तो 6 में से 3 गया तो 3x बराबर 12, तो x की वैल्यू 4 आ गई। डी ऑप्शन सही है। ऐसे सवालों को तो उछाल दिया करो यार, खुद भी उछला करो इन सवालों को देखकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, P का मान Q का मान दिया है, ये लो, तो P² Q, ऐसे भी सवाल आए हैं, मान ही तो रखना है, रख दो। P का मान 2, Q का मान -3, इनसे भी ज्यादा सवाल ग्रुप डी एनटीपीसी में आ नहीं सकते। P का मान 2 का स्क्वायर, Q की वैल्यू -3, P का मान 2, Q की वैल्यू -3, 2 का वर्ग 4 और 4 तिया 12, ये तो माइनस के 12 आएगा, और ये माइनस के 3 तिया 9 दूनी 18, और 18 और 12 माइनस के 30। मुझे पता है कि कुछ लड़के ऐसे सवालों को करने में भी रोएंगे, क्योंकि वो प्लस माइनस की गलती करेंगे 100%, गुणा करते समय या जोड़ते घटाते समय। देख लो, आसान सवाल है, इन्हें खुद करना, मैं तो वैसे ही करा रहा हूं कि हिंट दे रहा हूं, जो मानो। y का मान दिया है और y बराबर 1 है, तो x का मान बताओ। लो, ऐसे सवाल आपके ग्रुप डी एनटीपीसी में ही आ सकते हैं। तथा y का मान दिया 1, y का मान 1 दिया है, तो हमसे x का मान पूछा है, ठीक है। तो y की जगह 1 रख दो, लो y का मान 1, तो यहाँ 1 रख दो, 2x माइनस का 1 बटे x प्लस के 3, गुणा कर लो मल्टीपल, यहां से गुणा करेंगे तो ये आ गया 2x माइनस 1 बराबर x का, और 3 का 1 में करेंगे तो यही आएगा। x को x की तरफ ले आओ, 1 को इधर ले आओ, तो 2x में से 1x घटाना, बेटा ये x प्लस का है, माइनस का हो जाएगा इधर आके, 3 तो प्लस का है, माइनस का 1 आगे इधर हो गया प्लस का, तो 2x में से 1x गए तो x बराबर 4। ये ऑप्शन सही है। देख लो, फिर मत कहना कि ग्रुप डी एनटीपीसी के सवाल, ठीक है। आराम से देखो, ये रैखिक समीकरण है, ऐसे तो खुद करना। x का मान पूछा है तो y के मान को आप घटा देना, ठीक है। ये देख लो, इसे हाईलाइट कर देता हूं मैं, ये 2 समीकरण दिए हैं, इन्हें खुद करना। x का मान, अगला क्वेश्चन, 3x प्लस वाई और 2x माइनस 3y को हल करें, मतलब गुणा करें, मतलब हल करने का मतलब इतने आसान सवाल, और तुमको आसान ही तो पढ़ने हैं, तुमको टफ नहीं पढ़ने ग्रुप डी एनटीपीसी में। ये वो सवाल हैं जो दद्दा आए और ऐसे ही आएंगे। आप तो मतलब सिद्ध करो अपना, एक बार इसका गुणा इसमें और एक बार इसका गुणा, तो 3x का 2x में करेंगे तो 6x², जानते हो आधार एक जैसे हों तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 3 दूनी 6x², माइनस के 3 तिया 9xy। ऐसे ही यहाँ से y का गुणा दोनों में कर लो, तो y का करेंगे तो बच्चे ये 2xy आ जाएगा, और y का यहाँ करेंगे तो माइनस के 3y² आ जाएगा। तो ये लो 6x² आ गया, जो बिल्कुल आ गया, 9 में से 2 गए तो 7xy होना चाहिए, और माइनस के 3y², 6x² माइनस 7xy माइनस 3, तो सी ऑप्शन सही है। मामूली मामूली से फर्क है, ध्यान रखना प्लस माइनस का कोई मिस्टेक ना हो जाए, सही है ना। एक बार 3x का 2x में करेंगे तो 3 दूनी 6 आ गया, x गुणा x करेंगे x²। एक बार 3 तिया 9 करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, x इंटू वाई, xy आ गया, y का करो तो 2xy और y का करो तो 3y², 9 में से 2 गए तो 7xy। ये लो सीधा सीधा, x प्लस 2y बराबर इतना और x माइनस 2y बराबर इतना, तो y का मान क्या होगा। ये तो यार वैसे ही सिंपल सवाल हैं, अब इनको तुम नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। 27 x माइनस 2y बराबर -1, y का मान पूछा है, y का पूछा है तो फिर y को, ये 2 है बेटा, ये भी 2y है। वैसे तो कई बार बच्चे y को काट देते हैं, या y को मत काटो, बल्कि घटाने पर लिखो। क्यों लिखो घटाने पर, कि x कट जाएगा, ये चिन्ह बदल जाएंगे। x को काट दो कि हमें y का मान चाहिए, y चाहिए तो x काटो,
हम y को काटेंगे ही क्यों। तो 2y और 2y 4y और 27 और 1 28, ये लो y का मान 7। देखते ही आंसर ठोक दो सी। ठीक है, एक बार इनका गुणा कर लेना कर लेना कर लेना कर लेना कर लेना। 2xy, बताओ कौन सा आएगा। ये तो कंफर्म है ना कि भाई 2y का गुणा तुम y में करोगे तो माइनस के 2y स्क्वायर तो आना ही चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन के चांस बढ़ेंगे बस। सही है, माइनस के 2y स्क्वायर तो आएगा ही ना, तो देखते ही उड़ाओ इनको। अब बाकी का तुम खुद को गुणा कर लेना इनका। p प्लस क्यू बराबर 2p माइनस क्यू हो और यदि q का मान 10 है, तो ऐसे सवाल भी देखो ये डरावने सवाल हो सकते हैं तुम्हारे लिए। दो ये लो और q का मान दिया है 10, तो p का पूछा है, तो इसमें है ही क्या है, ये तो आसान सवाल है। q का मान 10 रख दो, तो p प्लस के 10, 2 p माइनस के 10, तो p प्लस के 10 बराबर 2 का गुणा करो। बहुत यूजफुल रहेंगे ये सवाल आपके ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए। विशेष हार्ड सवाल नहीं आएंगे, नहीं आते हैं तो आप इतना अपना भरोसा करें। और ज़्यादा अच्छे लेवल के भी करने हैं तो वो भी मैं आगे फिर कराऊंगा आपको। 10 से 50 क्वेश्चनों की सीरीज फिर लेके आऊंगा, उनमें और अच्छे लेवल ले लूंगा फिर मैं। अभी तो मैंने वो सवाल उठा रखे हैं जो ईमानदारी से एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से पी को इधर ले आओ और 20 को इधर ले आओ, तो 2p में से आपका 1p गया, तो p 10 और 20 30। डी ऑप्शन सही है। ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी, ऐसे सवाल आप खुद करना, स्क्रीनशॉट ले लो। ये सब आए हुए सवाल हैं, ये सवाल ठीक है। 2a/m, इसे करो 2a/m प्लस b/n बराबर 2। ठीक है, और एक दिया है a/m माइनस के b/n बराबर 4, तो a और b के मान पूछे हैं, ये दो समीकरण दिए। ये फिर भी ठीक है, एनटीपीसी का आया हुआ सवाल है। ठीक है, इन दोनों में सेम चीज कौन सी है, दो समीकरण ही तो हैं चर राशि के। आप कहोगे b/n प्लस का और b/n माइनस का, इन दोनों को काट दो। ये लो तो 2a/m में a/m जोड़ दो, 2a/m प्लस a/m बराबर 2 + 4। तो यहां से आ गया ये 2 और 1 3, 3a/m बराबर 6, और 3 से काट दो यहाँ 2 बार और m का गुणा कर दो, तो a की वैल्यू आ गई 2m। a का मान 2m 2m, तो 2m दो जगह दिख रहा है, यहाँ तो ये 3 जगह नहीं, 2 जगह a की वैल्यू। ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, अब इनमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन होगा। चलो फिर वो तो निकालना ही पड़ गया ना। फिर a की वैल्यू 2m किसी भी समीकरण में रख दो, समीकरण 1 में रख देते हैं। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। a बराबर 2m समीकरण 1 में रखो। जो समीकरण 1 क्या है, जो सर 2a प्लस m प्लस के b/n बराबर 2, तो 2 a की जगह 2m 2m/m प्लस b/n बराबर 2, m से m कट जाएगा, 2 दूनी 4 आ गया यहाँ, 2 दूनी 4 प्लस के b/n बराबर 2। 4 को बच्चों इधर ले आओ, माइनस के बच जाएगा b/n बराबर 2 में से 4 घटे तो माइनस के 2। अब तुम n को यहाँ गुणा कर दो तो b की वैल्यू माइनस में आ जाएगी, माइनस के 2n। ए ऑप्शन सही है, अच्छा सवाल है, ठीक ठाक सवाल है। चलिए, दोनों समीकरणों को हल करना था और कुछ नहीं है। ये इससे कट ही गया था, ये दोनों जोड़ दिए थे मैंने, जोड़ के ये आ गया था। ये फिर यहाँ से 2 और 1 3 कर दिया, ध्यान हो तो 2a और 1a, क्योंकि m तो नीचे सेम है। और यहाँ से फिर 3 दूनी 6 और 2m आ गया, और a का मान कहीं भी रख दो।
ये ठीक है सवाल, ऐसे भी तुम्हारे ग्रुप डी एनटीपीसी में आए, इसे करो। आपसे जो पूछा है वो ये पूछा है, ध्यान से देखो, 2x माइनस के 1/2x। ये वैसे मेरे हिसाब से तो ये, इसे करेक्शन कर लेना, ये रहा होगा 2x माइनस 1/2x। ठीक है, इस वाले में आप इसको यहां से ये कर लो, 2x माइनस 1/2x। मैं अभी बताऊंगा तुम्हें, ये चीज हमसे पूछ रहा है। ठीक है, ठीक है, हालांकि ये भी निकल जाएगा, निकलने को तो ऐसा कुछ नहीं है, पर फिर भी एक बार आप सुधार लेना और मैं यहां से समझा देता हूं। आपका टारगेट बन गया 2x लाने का, तो यहां से दिया क्या है, x² प्लस 1/16x² बराबर 19/2 ये दिया है। तो मित्रों इसमें क्या करना है तुम्हें, 4 का गुणा दोनों ओर करना है। यहां लिख देना 4 का गुणा, ये सब क्यों कर रहे हैं जो अभी समझ में आएगा। 4 का गुणा करो तो 4 का गुणा आपको यहां भी करना है, ध्यान रखना, और 4 का गुणा यहां भी करना है। तो 4 का गुणा इसमें करो पहले, तो 4x² आ गया। 4 का इसमें भी करो तो 4/16x² आ गया। और 4 का यहाँ कर ही दिया, 2 दूनी 4, 19 दूनी 38। अब तुम्हारी अगर थोड़ी बहुत समझ में आ गई हो तो ये 2x 4 से काट लो भले यहाँ, तो ये 4x² आ गया, ये 1/4x² आ गया बराबर 38। अब तुम समझ गए होंगे कि ये 4x मतलब 2x² ही निकल के आएगा, तो जब ही तो ये 2x² 4 बनेगा। ठीक है, तो ये निकालना, इसे रहने दो, ये निकाल लो 2x माइनस, तो कैसे निकालेंगे जो सब, इसका ही होल स्क्वायर कर लेते हैं हम। तो इसका स्क्वायर करेंगे, 2x माइनस 1/2x का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, a² 4x² आएगा, b² 1/4x² आएगा। बिल्कुल ठीक है, माइनस के 2ab, ए भी करेंगे 2x/1/2x, तो 2x से 2x कट जाएगा। तो यहां से ये आ गया 4x²। चलो इसे तो मान ही रख दो बोले, ये वाली वैल्यू जो है वो कितनी दे रखी है, 38। 4x² प्लस 1/4x² 38 दे रखा है, और ये माइनस के 2, और ये आ जाएगा यहाँ से 36, और 36 का वर्गमूल निकाल लो क्योंकि स्क्वायर हटा देना हो। 2x माइनस 1/2x ही पूछा है, 36 का वर्गमूल 6, ये लो, ये आंसर है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये ठीक है, यही चीज हमसे पूछी है यहाँ से, 2x माइनस 1/2x। ठीक है, तो कई बार टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, ऐसे छोटे छोटे सवालों में आपको ध्यान रखना चाहिए क्या चीज दे रखी है, क्या पूछ रही है। ठीक है, क्या किया है मैंने, एक बार 4 का गुणा कर दिया। 4 का ही क्यों किया है मैंने गुणा, क्योंकि मुझे पता था कि ये 2x का स्क्वायर 4x² ही बनेगा जब स्क्वायर निकालूंगा। तो 4 बनाने के लिए फिर मुझे यहाँ 4 का गुणा करना ही पड़ेगा। ये कन्फर्म है कि x का गुणांक यहाँ 1 है स्क्वायर का, इसे 4 बनाना है तो 4 का गुणा कर लो दोनों ओर, और गुणा करके आपने देखा इस तरीके से आ गया। 4 का गुणा इसमें भी किया, 4 का 16 वाले में भी किया, तो 4/16 कट के यहाँ से 1/4 आ गया, 1/4x², ये वैल्यू आ गई, और इसका होल स्क्वायर निकाल दो। या फिर संख्या का वर्ग -2 इंटू गुणांक, उनसे भी कर सकते हो, एक ही बात है। अगला क्वेश्चन 35 3 देखो अच्छा सवाल है, कई बार कंफ्यूज कर देते हैं तुमको ऐसे सवाल। ठीक है, ये यहां से जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है, y माइनस एक्स बटे वाई प्लस एक्स का मान क्या होगा। ठीक है, ये y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स समान अनुपात में पूछा है। ये चीज आपको यहां से ये निकाल देना, सवाल को करना अब तुम कर दोगे। दिया है 3.5, ये पॉइंट है, 3.5x बराबर 0.07y। तो x की तुलना तो इधर से कर लो, y की तुलना इधर से कर लो। x का और y का अनुपात आ गया 0.07 अनुपात y का मान 3.5।
अब आप चाहो तो लगा दो, रख दो, जो भी रखना है तुम्हें, ठीक है। पॉइंटों से कोई प्रॉब्लम हो तो भले ही हटा सकते हो दशमलव को, आप दशमलव को हटा सकते हो। ये सर कैसे हटाएं, जो यहाँ 1 0 मान के 7 से काट दो, 1:50 में आ जाएगा, तो y की जगह तो 50 रख दे, 50 - 1 x की वैल्यू, और एक बार 50 + 1, 49/51 होना चाहिए। सी ऑप्शन सही है। तो ध्यान रखना यहाँ क्या पूछा है, y - x/y + x, ये हमसे पूछा है। अच्छा सवाल है, करा इसलिए रहा हूं क्योंकि ये छोड़ नहीं सकता मैं इनको, सब एग्जाम के आए हुए सवाल हैं। कहीं करेक्शन है तो वो भी मैं करा के दे रहा हूं तुम्हें, कि कोई करेक्शन हो तो उन्हें देख लो साथ ही साथ। अगला क्वेश्चन, ये तुम खुद करोगे, बहुत बढ़िया सवाल है, बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ अटका देता है 0.08x + 0.04y बराबर 10, और ये फिर यहाँ से भले 2 का गुणा करें तो कर लेना, ना करें तो मत करो। 0.2x - 1 इसे ऐसे लिखो, और प्लस के ये 4 है, y बराबर 24.8। ठीक है, ये पॉइंट दिख जाता है ना, ये जो दशमलव लगाता हूं मैं आपको, ठीक है। अब इसने पूछा x का मान, तो y को खत्म करना है। अब तुम देख लो कैसे करें, कैसे करें। ठीक है, तो y को काटना है, तो आपके पास में ऊपर तुम चाहो तो यहाँ 10 का गुणा कर लो। ये सब क्यों कर रहे हैं 10 का गुणा, 10 का गुणा इसलिए कर रहे हैं कि 10 का इसमें तो गुणा होगा ही, इसमें करेंगे तो 0.04 में तो ये 4 आ जाएगा पॉइंट का। यहाँ समझा देता हूँ, 10 चौका 40 और 2 अंक छोड़ के लगा दो, तो 0.4 ये आ जाएगा, सेम मिल जाएगा। और इसका गुणा यहाँ करना, तो 0.8 आ जाएगा। ठीक है, चाहे वाली में कर देता हूँ, ये लो ऊपर तो आ गया 0.8। अब ध्यान रखना, ये पॉइंट 10 की वजह से ये पॉइंट आगे खिसक गया है, और ये x, और ये खिसक के 0.4 आ गया y, वो बराबर 100। नीचे का समीकरण दिया है 0.2 x - 1 प्लस के 0.4y। अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, चर राशि के तुमने बहुत पढ़े हैं ये, एक रेखीय समीकरण, ये अच्छा सवाल है। एक बार अब घटा दो, घटा दो, घटा दो, ये लो घट गया, ये y से y वाला कट गया। अब तुम देखो 0.8x में से 0.8x है, इसमें से घटाना है कौन सा, ये वाला 0.2 x - 1, और बराबर 100 में से इसे घटा लो 24.8। तो देख रहे हो ना कितना अच्छा कैलकुलेटिव पार्ट है, इतना बढ़िया सवाल है ये। चलो अब इसे हल करें, 2 का यहाँ गुणा कर लो, तो 0.8x माइनस के 2 का करेंगे इसका गुणा यहाँ, और इसका यहाँ भी करेंगे, तो 0.2x माइनस के 2 का गुणा करेंगे 1 में, तो 0.2 ही आ जाएगा, बराबर 100 रुपये में से तुम 24 रुपये 80 पैसा घटा दो, तो यहाँ बच जाएगा 10 में से 8 गए तो 2, 9 में से 4 गए तो 5, 9 में से 2 गए तो 7, 75.2। अब तुम यहां से देखो 0.8x में से 0.2 जाएंगे तो 0.6x बचेगा, बराबर पॉइंट ये वाला इधर ले आओ, तो 75 में 75.2 में पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट दिख रहा है ना, प्लस के 0.2 और जोड़ दो, तो ये आ जाएगा 75.4। इधर लिख लेता हूं मैं अब 0.6x बराबर 75.4, तो x की वैल्यू आ गई 75.4 बटे 0.6। पॉइंट हटा देना, 754 बटे 6,
तो चलो एक बार इसका कैलकुलेशन कर लो, पहले 2 से कट रहा है तो काट देना, ठीक है। एक बार नोट कर लो आप इसे, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही, एक बार देख लेना बेटा। हमारा 10 का गुणा करने पर 100 आ गया था, 10 चौक 40, 10 गुणा 8 करेंगे 80, 8 आएगा 0.8, बिल्कुल ठीक है। 2x माइनस के 2 एकम 2.2, हाँ यहाँ गलती कर दी, माइनस का गुणा जब माइनस में करेंगे तो यहाँ प्लस आएगा। ऐसी छोटी छोटी गलतियों को आप बता दिया करो, देख लिया करो। ये है तो मामूली सी गलती, परंतु क्वेश्चंस की बैंड बजा देती है, थोड़ा आप भी देख लिया करो। तो माइनस माइनस यहाँ से प्लस हो गया, अब की बार यहाँ से ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये लो। अब ये 0.2 से कट जाएगा, ये लो 75 में तो 75 ही बचेगा, ठीक है। अब आंसर आएगा बढ़िया तरीके से 0.6x 75। जब हम पढ़ाने पे ध्यान देते हैं कई बार, तो ध्यान रखना हमसे ये छोटी छोटी बातें कई बार मिस्टेक कर सकते हैं हम प्लस माइनस की। तो x बराबर आ जाएगा 75 बटे 0.6। अब तो कर लो 750 में 6 का भाग दे दो, अब तो भाग चला जाएगा 6 का, ठीक है। तो कितना आएगा, जो 6 एकम 6 बच्चा 1, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 125। ये ऑप्शन सही है, अच्छा सवाल है, इसे नोट कर लो। ध्यान रखना यहाँ आपको माइनस का जब तुम गुणा करोगे तो माइनस माइनस, ये माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ये मामूली सी छोटी सी आप लोग मिस्टेक कर चुके हो यहाँ। तो अब प्लस हो गया तो अब कोई दिक्कत नहीं है, ये प्लस का 0.2 आके इधर माइनस का हो गया, और समझ में आ गई हो तो 75.2 में से ये जाएगा तो 75 ही तो बचेगा। अब 75 में 0.6 का भाग दे दो, 0.6 का भाग दे दो 125, ये हमारा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करो। ये लो, ये कितना बच्चा सवाल है, इसे किसी पड़ोसी के बच्चे से करवा लेना, 2 रुपए की टॉफी देके वो करेगा तुम्हारे लिए, ठीक है। क्या यार तुम भी, ये अब आए तो ये करना, 3x में से 1x गया तो 2x, ठीक है। और 7 और 3 माइनस के 10, 5 आ जाएगा x का मान माइनस, बी ऑप्शन सही है। कुछ बच्चे मुझे 100% पता है कि यहाँ भी प्लस माइनस की गलती कर देते हैं, ये 101% है, ठीक है। ऐसे सवाल मैंने पहले ही करवा दिए हैं। W का मान स्क्रीनशॉट ले लो, W का मान, X का मान, Y का मान और Z का मान दिया है, तो सिर्फ ये पूछा है Z बटे W प्लस X का मान, यहाँ Y का कोई रोल है ही नहीं। Z का मान -1/2, W का मान -2 प्लस X की वैल्यू 3, ये लो माइनस से माइनस कट गया, 1/2 दूनी 4 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 3 सही 1/4, ये ऑप्शन सही है। कोई कोई सवाल तो इतना आसान आ जाता है, पूछो ही मत, मान देगा कुछ और दिखाएगा कुछ और। यहाँ y बराबर 0 दिया है, इसका कोई रोल है? ये सब कोई रोल नहीं है, यहाँ y तो पूछा ही नहीं है, ठीक है। तो ये ग्रुप डी एनटीपीसी में ऐसा होता है भाई, इसको खुद करना। x का मान, y का, z का, ये सब दिए और ये पूछा है x√x प्लस वाई जेड। ये यार ऐसे सवाल मैंने उम्मीद नहीं की थी कि ऐसे सवाल तुम्हारे कई देखने को मिल गए मुझे, अब 4-5 सवाल आ गए। मतलब तुम तो छोड़ देते हो नहीं पेपर में, ईमानदारी से ऐसे ही पढ़ने चाहिए छोटी छोटी चीजें, कि 3x को इधर लाओ, 22 में से 3 गए तो 19x, 40 को इधर ले आओ तो 247, और x का मान 19 से काट दो, इसे 19 एकम 19 है ना, 19 या 57, 13 आ जाएगा। ये लो, हैं तो आसान सवाल, परंतु आते हैं तो आते हैं, मैं क्या करूं इसमें। ग्रुप डी एनटीपीसी में a² माइनस b² भागे तो a प्लस बी, तो a माइनस बी का मान पूछा है, तो कितना आएगा बताओ? अरे 25 ही आएगा क्या? a² माइनस b² में भाग लगवाया है a प्लस बी का, बराबर दिया है 25, तो हमसे पूछा है a माइनस बी, तो a माइनस बी का मान भी 25 ही तो आएगा। ये एक फॉर्मूला है जिसके दोनों पार्ट होते हैं, a माइनस बी, a प्लस बी, नीचे भी वही है a प्लस बी।
अच्छी बात यह है कि मैं सिर्फ वही टाइप और वही सवाल करवा रहा हूं जो तुम्हारे एग्जाम में आए हुए हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े कि ठीक है ऐसे सवाल तो हम छोड़ेंगे ही नहीं। कई बार क्या हो जाता है कि हम अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग पढ़ाने लग जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि नहीं यार ये आसान सवाल पढ़ा रहे हैं, कहीं बच्चों को ऐसा ना लगे कि आसान सवाल करा रहे हैं। गुरुजी आसान नहीं है, नाग नाग ही होता है, वो चाहे छोटा सवाल हो चाहे बड़ा हो, फुस्कार दिए बिना नहीं मानेगा। ध्यान रखना। तो प्रैक्टिस आपकी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। चलिए ये देखो x प्लस वाई का मान 1, तो एक्स क्यू वाई क्यू प्लस 3xy बराबर ये पूछा है माइनस के, ठीक है। तो बिल्कुल ये सीधा जीरो है। तो कैसे जीरो है साहब, आपको कैसे पता चला? जो एक तो मैंने जीरो मान लिया, दूसरा एक मान लिया, ये लो x का मान जीरो, y का मान एक माना है, ये जीरो, ऊपर ये लास्ट में माइनस एक है, एक से कट गया, ठीक है। या a प्लस बी प्लस सी वाला लगा देना, तो ये तो रिपीट सवाल है। इसे तुम खुद करना। ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान 80, ए माइनस बी का मान 4, तो ए बी का मान क्या होगा? जब भी ए माइनस बी का मान 4 दिया है तो ये मत सोचना कि दो संख्याओं का अंतर ऐसा कौन सा है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। जो पूछा है ए माइनस बी पूछा है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी पूछा है तो ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो, सीधा आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये लो सब वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू 80 है, और माइनस के 2 गुणा ए बी की वैल्यू हमें पता ही नहीं है यहाँ, और a माइनस बी की वैल्यू 4 है। तो 16 बराबर 80 माइनस 2ab। 80 को इधर ले आओ तो 2ab बराबर आ जाएगा। ध्यान रखना एक ही बात है, चाहे यूं मत सोचा करो 2ab को इधर ले आए तो प्लस का हो गया तो इसको इधर ले आओ, एक ही बात है, ठीक है। कितना बच जाएगा? 10 में से 6 गए तो 4, 64, और 64 को 2 से काट दो, ab की वैल्यू 32। ये लो मौखिक सवाल है, मौखिक सवाल है। हालांकि 8 का वर्ग और 4 के वर्ग पे शायद ये हो रहा है, 8 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग करेंगे तो 64 और 16 80, और 8 माइनस 4 करेंगे तो 4। तो ए बी का मान पूछ रहा है तो 8 गुणा 4 बराबर 32। मान भी सेट कर सकते हैं, परंतु इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम इतना दिमाग लगाएं कि मान कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लो मैंने यहाँ ए माइनस बी की जगह 4 की जगह 5 दे दिया तो कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा ना आपको, और ऐसे ही देता है वो पेपर में कई बार। ये ए और बी के व्यक्तिगत मान पर कई बार निर्भर नहीं होते ये सवाल। चलिए ये सीधा सीधा सवाल है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर खोलो माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। हालांकि जब एक ही समीकरण दिया हो तो आप कोई भी मान भी डाल के कर सकते हो कि एक्स का मान 1 रख दें कि वाई का मान 2 रख दें, ठीक है। परंतु इससे बढ़िया है कि तो सीधा फॉर्मूला खोलो, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, सीधा फॉर्मूला है 4xy। 4ab वाला फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला है? 4ab। और ये सब हमें नहीं पता तो फिर फॉर्मूला खोल दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सीधे सीधे फॉर्मूले भी आए एग्जाम में तुम्हारे, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस टॉपिक को करने के बाद में। इस सवाल को, ये जो सवाल चल रहे हैं इनको कर लेना, समझ आएगा कि अरे यार कुछ भी नहीं आता, ऐसा हल्ला मचा रखा होता है एडवांस मैथ, नहीं तो ग्रुप डी एनटीपीसी में तो बहुत आसान और आसानी सवाल आते हैं, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab एक फॉर्मूला है सीधा सीधा, आप चाहो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये बोल दो। जो सब यही क्यों आएगा, जो कैसे पता लगा, जो अरे यार मुझे तो कुछ नहीं पता, जो मानो तुम्हें तो पता है। फॉर्मूला खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ से भी 2ab है, ये कट जाएगा, ये लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वो ये आसान सवालों में कहाँ इनके मान रख पाऊंगा मैंने कि ए का मान रख दो बी का मान रख दो फिर सेट कर लो, और ऐसा ऑप्शन दे दिया कि अपसेट कर दिया तुमको, तो ठीक है। तो यहां से चलो ऐसे पढ़ो, सी माइनस 3 का होल क्यू, ये लो साहब। कई गुरुजी कहेंगे सी का मान कुछ भी रख ले, 2 रख ले, 5 रख ले, फिर यहाँ ऑप्शन में रख ले। इतना टाइम किसके पास है? सीधा सीधा फॉर्मूला खोल, एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस चलेगा बस, बिल्कुल ठीक है। 2 प्लस 2 माइनस, तो पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि चारों के चारों प्लस में। ए क्यू माइनस बी क्यू, 3 का क्यू माइनस 27 वाला ये हो सकता है, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। चलो तो इन दो ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है वो आप यहां से फिर से खोल लो।
पूरा ए क्यू माइनस बी क्यू 27 माइनस के 3ab, तो 3 गुणा सी गुणा 3 और सी माइनस के 3। ये लो सी क्यू माइनस के 27, 3 3 9, 9c और 9c का फिर गुणा कर देना वापस। सी क्यू माइनस के 27 माइनस के 9c स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 27c, तो प्लस के 27c माइनस के 9c स्क्वायर, बिल्कुल ये सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। अरे सीधा एक फॉर्मूला खोला है यार, कहाँ सोच रहे हो तुम, a माइनस बी का होल क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, ये फॉर्मूला खोल लेना। माइनस 3ab, इतना पढ़ने के बाद इन फॉर्मूलों को खोलने बैठे रहोगे क्या तुम? ए की जगह सी, बी की जगह 3, ये रख देना, ये इधर साइड में रख दिया है मैंने, ठीक है, कर लेना अब। चलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइव है और ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर पूछा है, सीधे फॉर्मूलों से रिलेटेड है, फॉर्मूले हैं ये। दो फॉर्मूले आपको मैंने शुरू में बताए थे, ध्यान हो तो, कि जब कभी भी सीधा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बोले तो ये 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और अगर ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में बोले ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो वो 4ab होता है। अभी 4ab वाला तो आ ही गया था सवाल, वो सीधा सीधा ही था, तो यहां से बस यही तो पूछा है हमसे, तो सीधा सीधा ये ले 2 गुणा ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिया है सीधा 60, तो 60 का 2 गुणा कर दो, 60 दूनी 120। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। उम्मीद है कि इतना तो अर्थमेटिक में भी तुम्हारे गुरुजी तुम्हें पढ़ाते होंगे, ठीक है, ये दो फॉर्मूले नजर कर लो। चलिए, ये पूछा है 40x स्क्वायर, 40x स्क्वायर बराबर 334 का स्क्वायर माइनस 134 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर का मान क्या होगा? एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा ये हमसे पूछा है, तो इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला है सिंपल सा, उसे खोल दो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला खोल दो, एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी। ये सब 334 का स्क्वायर है और 134 का स्क्वायर है, तो कैसे करेंगे? जो एक बार तो इनको प्लस करो, 334 में प्लस कर दो 134, एक बार 334 में से कम कर दो 134, 34 दूनी 68 और 3 और 1 4, 468 तो यहां से आएगा, और गुणा यहां से बचेगा गुरुदेव तुम्हारे पास 2 जीरो, तो 1 बचेगी, 2 से और बचेगा। चलो अब मैं यहां लिख देता हूं कि ये आ गया 40x स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां लगा दिया, देख लेना, 468 गुणा 200, 468 गुणा 200, ये आ गया है 200। 40 से काटो पहले तो 5 बार, 5 का गुणा कर दो तो एक्स स्क्वायर ही आ गया, ये 5 8 40, 5 6 30 और 4 34 और 5 चौका 20 और 3 2340, ए ऑप्शन सही है। इतने भी आसान सवाल आए हैं जितने आपके सामने चल रहे हैं, ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला लगा लिया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक पुस्तक में ए प्लस बी, एक पुस्तक में ए माइनस बी। अब और कर लो, ए माइनस बी का मान 5 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 97 है, तो ए बी का मान क्या है? तो ऐसे सवालों को तुम खुद करो, अभी तो बताए हैं। दो भैया मेरे प्रैक्टिस करो, आसान सवाल है ये। ए बी का मान पूछा है, तो ऐसी दो संख्याएं जिनका अंतर पहुंचा जाए वर्गों का योग 97, तो हो सकता है कि तुम इतनी जल्दी ना सोच पाए, तो इससे बेटर है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर ही खोल दो, फॉर्मूला याद हो तो। इससे प्लस माइनस की भी गलती नहीं होती, मैं ये बता रहा हूँ। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसमें हमारे लिए ए माइनस बी तो दिया है 5, 5 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये वाला पूरा दिया है 97 और माइनस के 2ab, ये लो, तो ये आ गया 25। 25 को इधर ले आओ 97 की तरफ, तो 2ab बराबर आ जाएगा 97 में से 25 कम कर दो 72,
तो 2ab की वैल्यू 72। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं कि ए भी पूछा है और यहाँ 72 आंसर टिक कर देते हैं। 2 से काट देना पहले, कहीं गलती करते हैं। ए बी की वैल्यू 36, ये लो, सी ऑप्शन सही है। उम्मीद है ये समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। 4x माइनस 7 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, 16 16 16 49 माइनस 2ab, 7 चौक 28 दूनी 56। ये वाला सही है, सीधा फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये न मेरा कसूर न तेरा कसूर, ये सवाल एग्जाम में ऐसे ही आए स्पेशल ग्रुप डी एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए, ठीक है। अगर तुम्हें और अच्छे और हाई लेवल के सवाल चाहिए तो उसके लिए मुझे कमेंट करना और मुझे बताना, तो मैं वहाँ और अच्छे हाई लेवल की करा दूंगा तैयारी, ठीक है। वैसे तुम देखना जब पेपर करेंगे तो मेरे ये सवाल कर लेना, इन्हीं से रिलेटेड सवाल बनते रहेंगे एग्जाम में। चलिए ये रिपीट है, अभी करवाए ऐसे सवाल। ए क्यू प्लस बी क्यू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ पूछा है तो इनमें से एक ऐसा कॉमन फैक्टर देखो जो कौन सा हो सकता है। ए क्यू प्लस बी क्यू वाले में ए प्लस बी तो आएगा ही, ये बिल्कुल आएगा। ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ए प्लस बी है ही। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में इसमें तो दोनों पार्ट होते ही है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ध्यान रखना ए प्लस बी एक ही पार्ट ऐसा है जो इसमें मैच कर रहा है, ठीक है। कॉमन का मतलब एचसीएफ का मतलब जो मैच कर जाए। अरे भाई दादाओ, ये 3 दिए हैं ए क्यू प्लस बी क्यू, तीनों फॉर्मूले दिए हैं और कुछ नहीं है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और संग में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इनका जब तुम बेसिक फॉर्मूला खोलोगे तो ए प्लस बी आएगा और ये आगे खोलो या मत खोलो, ये लो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला मत खोलना, यूं करना ए प्लस बी गुणा ए प्लस बी 2 बार, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो ए प्लस बी एक कोष्टक में, एक बार ए माइनस बी। तीनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ पूछा है, तो तीनों में कौन सी चीज है जो मिक्स कर गई, मैच कर गई, जो सर ए प्लस बी, ये लो। वो तो ऑप्शन देख के समझ में आ रहा था, ठीक है। ये है ग्रुप डी एनटीपीसी के सवाल। ए क्यू माइनस बी क्यू, इसको भी तुम खुद करना, ए माइनस बी मिल जाएगा इसमें अब की बार। क्यू है ना माइनस वाला, तो ए माइनस बी देगा फैक्टर, ये ए माइनस बी है ही, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले में होता है ये ए माइनस बी ए प्लस बी। एस सी एफ निकालना है, निकाल दो। एलसीएम पूछा है, अच्छा ध्यान रखना इसका एलसीएम पूछा है आपकी बात। एलसीएम में फिर हमें क्या करना पड़ता है, पूरे के पूरे लेने पड़ते हैं, चलो मैं करा देता हूं। ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, ए माइनस बी तो ये है ही है, दूसरा वाला पार्ट तो ए माइनस बी रहेगा इसका, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी भी लेना है और ए प्लस बी। इसमें जब तुम एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, पहले हम नीचे वाले पार्ट को पूरा का पूरा उतार लेते हैं, मतलब जैसे ए माइनस बी और ए प्लस बी, नीचे वाला पार्ट पूरा लिख लिया, ठीक है। नीचे वाले को पूरा लिख लो। अब तुम देखो ऊपर वाले में से कुछ आ गया क्या, जो बिल्कुल आ गया, ए माइनस बी आ गया। ऊपर ही ऊपर वाला जो है सबसे पहले नंबर वाला, उसमें हम देखेंगे ए माइनस बी तो आ गया, परंतु ये वाला नहीं आया, तो इसे और लिख लो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का ए बी। जो अब भले ही एक काम कर लो, ये वाला जो है यहां से कलर चेंज कर देता हूं, ये वाला जो ए प्लस बी वाला, इसे तो तुम अलग कर लो, और ये वाला एक फॉर्मूला बना दो, ए माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए क्यू माइनस बी क्यू। ये आंसर है, ए प्लस बी ए क्यू माइनस बी क्यू, ए प्लस बी, बी ऑप्शन सही है। एक बार नोट कर लो इसे। श्री राधे श्री राधे। ला 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 ला।
एचसीएफ पूछा है, देख लो छोटी घात कॉमन लेनी है भाई। तो पहले तो 6, 8 और 12 में कौन सा हो सकता है जो साहब, 2 ही हो सकता है। तो पहले तो 2, तो ये 2 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। हाईएस्ट कॉमन 6, 8 और 12 में 2। अब आ जाओ, एक्स की छोटी घात, छोटी घात, छोटी घात 1 है, वाई की 2, वाई की 3, वाई की 3, वाई की 2 होनी चाहिए। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। जेड की 1, जेड की 2, जेड की 2, जेड की 3, ये वाला बिल्कुल ठीक है। ये वाला भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। एचसीएफ का मतलब छोटी घात कॉमन ले लेना, छोटी घात। अब ये जो सवाल मैंने आपके लिए करवाए हैं, ये सब सवाल मैंने वो करवाए हैं जो आपके ईमानदारी से ग्रुप डी एनटीपीसी में आए हुए सवाल थे, वही मैंने करवाए हैं। अब वो चाहे सिंपल हो, मीडियम हो, हार्ड हो, वो तुम्हारे ऊपर है, नजरिया तुम्हारा है। फिर अगर तुम ईमानदारी से ग्रुप डी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो और आप अगर इन सवालों को भी करके नहीं जा रहे हो, तो फिर मैं कहूँगा कि फिर थोड़ी सी परेशानी आप लोगों को आ जाएगी, ऐसे नहीं चलेगा। अब रही इससे ऊपर का पढ़ने की या सीखने की बात, तो वो एक जिम्मेदारी बनती है आप लोगों की कि हाँ सर आप मुझे बोलो कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो ये मैंने करीब करीब 60-70 सवाल आज मैंने तुम्हारे लिए यहाँ करवाए हैं, हर तरीके के सवाल मैंने यहाँ करवाए हैं, ठीक है। ये देखिए, प्रैक्टिस है, अगर तुम खुद करते हो तो अच्छा रहता है ये, ठीक है। अक्सर ऐसे सवाल तुमसे बहुत पूछे गए हैं तुम्हारे ग्रुप डी एनटीपीसी में। इसमें सिर्फ इतनी सी बात पूछी गई है कि इसके समाधानों की संख्या कितनी है, इसके समाधानों की संख्या कितनी है। वैसे तो ईमानदारी से थोड़ा कॉन्सेप्ट हल करने के बाद में समझ में आता है कि इसके समाधान मतलब इसके मूलों के मान कितने हैं, एक्स के कितने मान संभव है, यहाँ ये पूछा गया है समाधान। ये नहीं पूछा एक्स के कौन से मान होंगे, सिर्फ समाधान पूछा है। तो भले ही तुम ऐसे सवालों को कैसे भी देख सकते हो, ठीक है ना। बेसिक से समझा देता हूँ, पहले 2 को इधर ले आओ, एक्स की पावर 2/3 प्लस एक्स की पावर 1/3 करो बराबर 2। अब दोनों ओर घन करो। जो सब घन क्यों कर रहे हैं जो अभी समझ में आ जाएगी। होल क्यूब, 2 का क्यूब। अब तुम जैसे ही a प्लस बी का होल क्यूब यहां लगाओगे, a प्लस बी का होल क्यूब आप अगर लगाओगे तो तुरंत समझ में आएगा कि a क्यूब, तो इसका x की पावर 2/3 का क्यूब भी करना है, b क्यूब x की पावर 1/3 का भी क्यूब करना है, प्लस 3ab तो x की पावर 2/3 गुणा x की पावर 1/3, और फिर a प्लस बी वापस x की पावर 2/3 प्लस x की पावर 1/3 और बराबर 2 का क्यूब 8। अब मैं ये समझा रहा हूँ, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, ये लो। तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर बच गया, यहाँ एक्स बच गया, प्लस यहाँ से तुम देखो तो 3 गुणा आधार एक जैसी है, ये एक्स है ये भी एक्स है, तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। एक्स की पावर ऐसे कर लो 2/3 प्लस 1/3 और गुणा ये वाली पूरी वैल्यू 2 ही दी है और बराबर 8। ये लो, यहाँ से तुम्हारी समझ में अगर आ गया हो तो फिर ये वैसे तो अब करना ही नहीं है। तुम्हें पता लगा कि x की पावर 2 आ गई और मैक्सिमम 2 घात आ रही है, तो इसके 2 ही हल संभव हैं। ये डी ऑप्शन सही होगा। अगर इसने पूछा है कि कितने हल संभव है या समाधान बताओ या इसके मूल बताओ, तो वो 2 ही मूल होंगे। यहां से हल ही नहीं करना, मैं तो तुम्हें वैसे ही समझा रहा हूं। आपको यहां से भी समझ में आ जाएगा कि जैसे ही तुम इसका क्यू करोगे तो आपको समझ आएगा कि 3 से 3 ये जब ये कटेगा आगे ए क्यू प्लस बी क्यू करोगे ये कटेगा प्लस 3ab ए प्लस बी, ये पूरा फॉर्मूला लगाओगे तो एक्स की पावर 2 ही बची रह जाएगी ऊपर। और एक्स की पावर अगर 2 है तो वो दो घात समीकरण है, और दो घात समीकरण है तो उसके 2 मूल संभव है। तो यहाँ पूरा बेसिक नहीं करना, फिर भी मैंने करा दिया है तो मैं थोड़ा सा और करा देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स है, ध्यान रखना ये 2/3 1/3 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, ये तो 1 आ गया, तो ये 3x और 3 दूनी 6x आ गया। यहाँ से यूँ कह लो x प्लस के 6x आ गया और बराबर कितना है 8। 6 और 1 7x और 8 को इधर ले लो -8 बराबर 0। तो यहाँ से जो x के 2 मान आएंगे वो हमारे पास में -8 प्लस के, ध्यान रखना ये आ गई ना एक्स स्क्वायर, 8 एकम 8 घटा के साथ आ जाए तो 8x माइनस के x माइनस के 8 बराबर 0। तो एक बार इसमें से x कॉमन ले लो, x प्लस 8 आ जाएगा। एक बार माइनस का 1 कॉमन ले लो, x प्लस 8 आ जाएगा बराबर 0। x प्लस 8 दोनों में से कॉमन ले लो, x माइनस 1 बराबर 0। तो x के 2 मान आ गए, एक तो x की वैल्यू -8 आएगी
और एक एक्स की वैल्यू प्लस का 1 आएगी। ये दो मान है और ये यही ऑप्शन है कि समाधानों की संख्या कौन सी होगी। मैंने पूरा करा दिया है, वैसे कराने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। हाँ, कई बार ऐसे पूछ लेता है कि समाधान का योग बताओ, कि इनका मानों का योग क्या होगा, इनके दोनों के मूलों का योग पूछ लेता है। तो मूलों का योग तो फिर तुम भले डायरेक्ट कैसे भी निकाल लो, नहीं यहाँ से निकाल लो, -8 + 1 7 आ गया माइनस के। कई बार मूलों का योग पूछ लेता है, जैसे इससे पिछले सवाल में देख लो, इसमें पूछा हुआ है एक्स के मानों का योग पूछा है ये, ठीक है। एक्स के मानों का योग पूछा है, अभी आया था निकल के माइनस के साथ। तो कई बार ये ऐसे भी पूछ लेता है मूलों का योग क्या है या समाधानों की संख्या क्या है। अरे दादा, ये सवाल तो अलग है, इसमें तो पूछ रहा है समाधानों की संख्या, और इसके बाद में फिर देख, इससे पूछ रहा है इसको संतुष्ट करने वाले एक्स के मानों का योग। तो इसके संतुष्ट करने वाले मानों का योग निकालना है, तो उसके लिए एक्स के दोनों मान निकालने पड़ेंगे, जो अभी निकाल दिए मैंने। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छा सवाल था ये, एनटीपीसी ग्रुप डी का आया हुआ। पहले दोनों और क्यू करो, उसके बाद में कहानी को आगे बढ़ाओ। तुम याद न आया करो, हाँ तुम याद न आया करो, याद आने से पहले तुम आ जाया करो, तुम याद न आया करो। श्री राधे, ठीक है। हे राधे, हे राधे, कृपा कर तेरे बच्चों पर, कर भला हो भला। पॉजिटिव बच्चे वही होते हैं जो ईमानदारी से चलते हैं, ईमानदारी से पढ़ते हैं। सक्सेस होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। रेगुलरिटी से पढ़ा करो। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। गुड नाइट, लव यू दोस्तों। मित्रों, वीडियो को अगर आप चाहो तो आगे बढ़ा सकते हो, शेयर वगैरह कर दिया करो। अच्छा नहीं लगता यार कि इतनी मेहनत करें और आप बिल्कुल फिक्स चल रहे हैं। अब मैं आगे नेक्स्ट आपको बीच बीच में अलजेब्रा की वीडियो भी डालता रहूँगा। साथ ही साथ अब मैं कल से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊँगा, ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट बेसिक लेवल आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी। शेयर किया करो। अगर तुम थोड़ा सा भी अगर ये रखते हो दिमाग में कि यार हमें वास्तव में ही सही काम चल रहा है हमारा, तो फिर इतना तो किया करो, लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, चैनल को आगे बढ़ाया करो, चैनल को कमेंट वगैरह किया करो, जिससे मुझे पता लगे कि चल क्या रहा है, ठीक है। ओके, बाय बाय, लव यू दोस्तों।